हिमालयन डायलॉग्स सुननी सभे दगड़िन के नमस्कार। दगड़ियों सेगमेंट लिबेर आर्या मेल मिलाप और ये पहले एपिसोड में आज हम बात करूँ किस्सा गो लेखक और यायावर देवेन मेवाड़ी जी दगड़ देवेन मेवाड़ी जी दिल्ली बटी अपन पहाड़ में बाट लाग रही तो आज वो मौजूद छन या भाबर में फुटेल्स में तो सहयोग मिला उन दगड़ बात करो यूँ तो उनर जीवन के हर कोई जानो उनर मेरी यादों का पहाड़ जरिए लेकिन और ये अलावा मेरे पहाड़ मेरे पछाड़े ले उधर कुमाऊनी इंटरव्यू एक कर रखो फिर ले जो बची कुची रह रहो वी कसर में पूरी करने कोशिश करूँ और कुमाऊनी में नाम की धरों के समझ न लग रही तो देवेंद्र तो पूछो देवेंद्र कहो कि मेल मिलाप ले भले छू तो तब यो उनर कोण में मेल मिलाप कार्यक्रम धर रखो ये मैं कुमाऊनी भाषा अलग अलग लोगन दगर साक्षात्कार अपनों लोगन समझ में निवेरून तो देवेंद्र उम्र 80 8 दशक 8 दहाई पूर करियली बहुत मायने धरनी अनुभव एक एनसाइक्लोपीडिया छन एक तरह हम कोनो इतो अनुभव छन अगर जब सुनो उनन के तो लागो कि एक एक शब्द मोती छे और सब कुछ रिकॉर्ड हो जाए 30 किताब कुल जमा आई तक नर आ रही और आत्मसंस्मरणात्मक किताब 3 खंड आ गई मेरी यादों का पहाड़ पीछे छूटा पहाड़ और जीवन जैसे पहाड़ वी चौथ खंडे और अंतिम खंडा चालू हो लिखन लग रही वी अलावा विज्ञान है कि सरल सहज और पठनी भाषा में विज्ञान के उन्हें जो लोड़ा काम करा पूरे देश भर में वो चुनिंदा लोगन मैच हैं जिन्हें विज्ञान के सरल भाषा में कुछ जुड़ा काम कर रखा तो वही पूरी एक लंबी श्रृंखला छू विज्ञान 12 मासा मेरी प्रिय विज्ञान कहानियाँ विज्ञान की दुनिया में विज्ञान की बेला में नाटक में विज्ञान तो बहुत सारे विज्ञान पर उन्होंने किताब लिख रखी द्विउनर यात्रा संस्मरण लक्षण कथा कहो यायावर और दिल्ली से तुंगनाथ की यात्रा वाया नागनाथ ये अलावा दूरदर्शन बटी रेडियो में फिल्मन में उन्हें इतू ज़्यादा लिख रहा हो इतू ज़्यादा प्रोग्राम दे रखी लगभग 3-4 दशक तक उन्हें कार्यक्रम दे रखी और फ्रांस पेरिस और मॉरिशस से यात्रा उन्हें कर रखी और देश भरा प्रतिष्ठित कॉलेज और विश्वविद्यालय में उन्हें व्याख्यान रह रही और बहुत सारे सम्मान उनको मिल रही ये अलावा पूरे प्रदेश भर में अभी तक 1 लाख नंतिना बीच उन्हें खूब सारे किस्सा गोई कर रखी और सम्मान की अगर बात करूँ तो इतो सम्मान छन मगर लगना में खाबले पटा जाए तो कुछ ना नाम मैं बताने लग रही हूँ आत्माराम सम्मान जो कि बहुत ठुल पुरस्कार छो आत्माराम बहुत ठुल साइंटिस्ट छी और राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार दी जा ये उनके मिल रहा भारतेंदु पुरस्कार उनके मिल रहा बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल रहा वनमाली कथा सृजन पुरस्कार छे और दर्जन भर पुरस्कार उनके मिल रही तो दो साल पुरस्कार मिल रही और अहिले लगातार वो लिखना में छन और उम्र के लिए एक हूँ पढ़ाओ लेकिन लागन ने उनके देखबे कि जो 80 साल छन करबे एक शक्ल में हुलिया में अगर हम देखूँ तो लंबे चौड़ से खूब तो यस लागू कोई कनेडियाई नागरिक हमारे समय आ रहा हो लेकिन जब बात करने लागू और इधू सरल प्रवाह में वो भाषा कुमाऊनी भाषा में जब बात करनी तो लागू कि एक ठेठ पहाड़ियत उनर भीतर जो है वो उनर रग रग में समा रहे तो तब मैंने कोशिश करा कि एक कुमाऊनी इंटरव्यू उनर करी जो तो हिमालयन डायलॉग्स सुननी सब है दगड़ीना तरफ बटी देविंदा आपू बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में बहुत धन्यवाद जी सब दगड़ियों के लिए और आपू के लिए के बहुत बहुत धन्यवाद दियो मैं जी तो मेवड़ी जी आपू पहाड़ा लीजिए बाट लाग रहा सा बोले तो मैं चाहूँ कि एक नॉस्टैल्जिया जो है अपन याद करो पुराने दिन कहें कि कसी वो एक जो देवी छी जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ी काला अगरक ओखलकांडाक वहाँ बटी जो आज तुम जो सफ़र तय करो जदू योगदान अपन दे हमारे साहित्य के समाज के विज्ञान के उम्मीद छी कि यो देवी 4 साल 5 साल ना नंतिन इदू कर सकल को जाने सी तब कह के पता छी और जहाँ तक पहाड़े की बात से तो नराई जो है वो लगातार लगते रहे जहाँ तक नराई की बात है और आजकल अब ये मार्जव महन चल रहा चैतव महन चल रहा और पता लगो कि बुरांस खिल गई कि मैं को बबरे बुरांस खुल गई तो मैं कह पहाड़ जान से हैं और मैं कह नंसना तब बहुत याद हूँ जैसे अपन कहो कि वो देवी थी तो देवी मेरी ईजा में कह देवी कही गई थी घर में सब लोग मैं कह देवी गई थी मेरा जो घरों का नाम है वो देवी है तो मैं पहले बहसों काला अगर गांव में जो नैनीताल बटी करीब 100 किलोमीटर पूर्व और दक्षिण दिशा उस काला अगर
बल्कि जिम कार्बेट किताब में उन्होंने लिख रखो कि काला अगर रेंज करनी हुई थे वो 10 किलोमीटर का है और वो में पर्वतमाला जो है वो काला अगर रेंज कही जाए तो वही में जो बीचों पहाड़ से वो हमारे काला अगर गाँव में से मली धुर छी और धुर जो सब बहुत है बहुत विशाल जो से वो जंगल छी बाजा जंगल बाज बुरांस आयार और उदी सोरजन कत्तू किस्मा को में जो से मिश्रित जंगल छे होय वो मिश्रित जंगल है और बहुत घनघोर जंगल छी। तो सन 44 में पैदा पहुंचा यानी कि तब आज़ादी लेने मिल रहे है ना। हाँ एक तरह से 44 में तो आज़ादी फिर वो बाद मिली तो सन 44 अब मेरे लिए लगा कि बहुत मतलब सदे तब पैर बच्चों में और हो सवास तो आज़ाद भारत में लिनियोल है ना जब थोड़ा अकल आनी है बिल्कुल। तो कस माहौल छी ना प्राइमरी स्कूल अपर स्कूल कुछ दूर जैसे स्कूल सब ठुल बात है उसे कि मैं मेरा ईजा बाबू जैसे ईजा बाबू बहुत मन छी कि स्कूल पढ़ो और विशेष रूप से ईजा और ईजा का पे स्कूल नहीं गए और वो दूर जो सा सलग गांव जो सा आजकल अब वो चंपावत जिले में हो वहाँ रह छी मैं तो बहुत भल माने छी मैं सब नान बाबू छी उन्हें तो वो मेरे हर सवालों का जवाब दी छी और मैं के बचपन में बैठी हुई का कारण से शायद है हर चीज़ जानना जो सब मन करे थी मेरी जिज्ञासा बहुत ज़्यादा थी तो मेरे सवाल दिन भर सवाल है हुई थी लेकिन वो कफे बिल में न धमका न झिड़का और वो जवाब दी थी बहुत हर चीज़ अखबार में चढ़ाव अखबार में पेड़ पौधा अखबार में सब और स्कूलों की जाँच से वही बहुत मन थी कि मेरे देवी जो से वो खूब पढ़ो स्कूल जाओ के बहुत वो मन करे थी तो फिर तो यो हो कि मैं कि वहाँ प्राइमरी स्कूल में मेरा नाम लिखा मेरे भाई जो था जय सिंह मेवाड़ी जय तुकुर सीठल है मेरी किताब से मेरी यादों का पहाड़ तो वही मैं वो मेरा दोस्त ले छी सब है बहुत दोस्त वही रो मेरे होई और मैं 6 महीने नान से तो हम लोग गया स्कूल में नाम लिखा एक देव सिंह मा साहब थे हमारे हेड मास्टर उन्होंने नाम लिखो और तब स्कूल पता से वो झोपड़ में ही था। अच्छा एक झोपड़ में ही वो खाली घापाते झोपड़ बनी हुई वही में स्कूल लगे थी सन 50 में मेरे ख्याल ले लो एक बार हुई रेनोवेशन हो नहीं रेनोवेशन थोड़ी बिल्डिंग बनी पक्की जो सा सीमेंट कंक्रीट है एक बिल्डिंग बनी और पहली तक हम उसी कैफे में बैठे थे और कोई चटाई वगैरह ले कुछ नहीं हुई थी बाद में जब वो बिल्डिंग बन गया तो वही बरंड में है और भीतर कमरा में लेके बहुत चमकदार सीमेंट थी वो सीमेंट में बैठ कर हमको लगे थी कि तो आनंद हो छी में वो सीमेंट में बैठने बहुत ज्यादा और वो एक बार पाइट दबात ले लिबेर गने गोछा याद छे पाइट दबात याद छे पाइट दबात मेरे बचपनपुर पाइट दबात कब है पाइट दबात लिबेर गया उन्दनो जो सब मोड़ धाग होई छी भी धागा जो से रोल बनो छे और बात कमेट हमारो कई जाग से कमेट एक बहुत भइल खान छी उनो बेटे कमेट घर में लो छे और एक डब में जो से वो बादी भी डोरी और हुई में वो कमेट घोलबेर सफेद जो से और एक बार नलतुरा वो कलम हुई थी और पाइट के जो से रात के वो तौल जो से तौला बट वो साल मोसाइल जो से वो सब घैंस बेर सुखाए बेर एक बार यो गाड़ो किनार जो वो होनी ना गंगलोड़ गोल ढूंग तो उन्होंने घस बेर एक हमारा बोतल घसी नहीं बोतल वो क्या काम है नहीं गो में तो वो गंगलोड़ के घस बेर एकदम चमकील बना दीजिए और फिर रहता हूँ जैसे हाथ में कमेटे जैसे दबात और पार्टी जैसे विके लिबेर और कलम वगैरह लिबेर तब स्कूल जैसे और तो लेखन वही में से को कस साचियो और आ लिखी भी दिखी ना रहा कतो भला दिखी छियो पार्टी में जैसे कि और सीधी लाइन में हम लगे जा और हमारे माँ साहब जो से उन पंडित जी में से हम उन दोनों माँ साहब बाद में आए आखिर पहली हम पंडित जी गए थे तो पंडित जी लिखो छे हम के तो उन साफ कस के लिखन से के सब सिखो सीखे और मैं घर ले जब देखो छे इसके और मैं ठुल भोज जो से वहाँ उन देखे छे तो उन देखबेर हंसे छे हमको खाली किड़मेर जा देखी नहीं है ये में किसे तमे बतो छे ने तो ऑ लेके रखो यो कॉ लेके रखो इसी में बतो छे उन्होंने और प्राइमरी स्कूल के और याद छन होई प्राइमरी स्कूल में सबसे ठुली आदत यो छ कि मेरी इजा रहता खाहुन नहीं जैसी वो गाजो काटन होना बहुत दूर घूड़ गए हम घूड़ काटन हो इतु दूर जान पड़े छे कि वो
तारा लगी हुई थी रात है ओ तार लगे हुए थी उस तक वो जो रात का 22 अपन में नून वगैरह जो ले छे गुड़े के डल रख ली मेर लीजिए कुछ 1-2 रात मडुआ रख पे में गुड़े डल रख दिन और बेल ढक दिन वो मेर जब मैं स्कूल में लौट में रोल तो कौन का कि लेकिन आज एक जब मिड डे मील जी की मिलने पर कान नहीं में उन दोनों के ने और एक बार जो से वो अपन हम आइस को नौ थे दातुल जो दातुल थे होए दातुल आज आज ज्यादातर हम लोग को नो आज और वो रसीली बेर वो निकल जैसे तब मैं इतने कहे कि जाओ मैं के घर में निकल डर लगे कि लेकिन बाबू जा रहे माल भवर हमारे मकान में माना वाने से तो मैं ये कलर रह जाइए तो मैं कहे कि इजा मैं के प्राइमरी स्कूल में ने वहाँ बरंड में बैठ रहा हूँ मैं तो आगाज में तार लग रही थी इजा घाउन और मैं बरंड में एकले बैठ रही थी स्कूल प्राइमरी स्कूल में केले कि वो खुली जाग से तो मैं वहाँ डरे थी उनने में अच्छा इजा दगड़ स्कूल इज स्कूल में छोड़ जाने छोड़ बेर एक बार घाउन नहीं थी अच्छा कदू दूर रुचि घर बेटी स्कूल ब्याल के वो तो दूर स्कूल पास में छे हमर मले मकान छे वे बेटी मुश्किल 2 फरलोंग 2 फरलोंग नाल करीब तो ब्याल के वो इतु देर में छी कि वो के जाग रहे छे वो एक बाद आवाज ओ इजा के आवाज देते रहे छी मैं तो जहाँ बेटी फिर घाव गढ़ल लिबेर और वो बाद आवाज सुनबेर एकदम से आगो मैं देवी आगो के वो कैसी विवाद है और अक्सर वो घाबटी में लीजिए बुरोसा फूल लो के लेकिन और गांव में हुई नहीं तो बुरोसा फूल लिबे रहे तो खुश है जैसे बहुत ठूल में के जैसे वो कोई सौगात मिल गए ऐसी करके आज के जैसे गिफ्ट देनी मतलब उसी वो एक फूल मिल जैसे तो उन फूलों दगर खेल लगे छे मैं वो फूलन में मौला हुची उले खनेला और वी फिर पहली को खेल एक बार जो सब उनके उनमें है मौज जैसे वो चूषण छी तो वो करे छे मैं तो इजा जो से मेरे लिए वो भरोसा फूल न छी और कभी वो गड़ा में नहीं जे इस काम करन हो कभी कहीं और इजा दगड़ में बहुत ज्यादा लगाव छी और वो लेके मैं तो बहुत भलवानी छी स्कूल पर घर जाबे अपन काम कनेला स्कूल पे घर जाबे मैं कह किसी कि उन्होंने नंसना बैठ पढ़ो सके स्कूल ले तो मैं तो पढ़ना के बतो छी बेटा तू काम कर तो मैं नंजना दगड़ खेल लगे छो मैं घर में कोई काम करना कुछ नहीं छी लेकिन छुट्टी में या एतवारा दिन जब स्कूल नहीं हुई छी तो हम पासा जंगल में अपन जानवरों के लिए बैठ जाए तो गुरबा चढ़ रखी में और ये दांत हुई छी मेरे पास लीजिए बेर कहीं घावा कहीं पेड़ में है थोड़ा काट दिन और वो जानवरों चल तो मैं तो जेतो जो मेरे भाई है और या पन्नुदा हमार ठुल कका चल है तो हम 2-3-4 लोग हैं और कई बार ये लेकर आओ कि वहाँ लिंगुड़ ही नहीं के हम कह रहे यार लिंगुड़ से चलो हम यहाँ बनाओ तो हम जैसा घर बैठ कभी कभी जैसे नून लीजिए बेर मसाल हल्दी और मिर्च वगैरह लीजिए बेर वही साग बने बेर और 1-2 बेर हलूले बना हम अच्छा और जैसे चट्टान से बहुत ठुल और वहाँ आग जलाए बेर में हम हलूले बना बेर ले खा रखे लेकिन बहुत भल लगे छी जिन दोनों जैसे किलमट जैसे उनमें फूल हो तो बसंत है जैसी फूल ये तो पिल फूल ये तो किनो में और मधुमक्खी मौन और भौरे जन कतु किस्मा कुन में कीट पतंग हो वो भन 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 तो काण हुई सी लेकिन फिर लेके तली पे थोड़ा सा जाग साफ करबे मैं कई बार उन ताल में भेज दी थी मुझे बहुत भल लगे थी मैं फिर घिंगारू में फूल आ गया सफेद फूल हो चाहिए तो सुंदर लगे जो प्राकृतिक छने एक अच्छा नई पत्त निकलबे रही तो इतु भल लगे थी उस तक की मतलब नव जीवन जैसे कनी नव पल्लव कनी जैसे तो हमारे भीतर एक नई उमंग ऊंची नई एकदम की जीवन नया नया जन्म है वो जैसे वो पेड़ खुशी सब वो में लगे छे कि अरे नई जान है जैसे बिल्कुल देवेंद्र अपन जो हम किताब पढ़नू तो इदु बारीक चित्रण मिलो प्रकृति यश लागू जानी प्रकृति खुद बुलान लग रहा है जानी हर चीज बुलाना रहे तो इदु जीवनता इदु बारीकी क्या नंचना बटी छी नजर में कि इसी का देखा तुम वो नंचना बटी इजात है जो मैं सवाल पूछे छो ना एक एक चीज जैसे माना भगवती टाइम में करीब ये हिमालय एक तरफ बटी 100-200 इतुक चढ़ाव झुंड छी मलिया गई छे हम लोग और जो स्नो पिजन आज मैं जानू उनका नाम स्नो पिजन से क्या वो न छी तो मैं इजात है जैसे कुछ पूछे छी मैं इजा तन सड़का बैठे होनी और इतु किला होनी हमारे गेहूँ गड़ा में तन सब भेड़ बेर यहाँ जो में चरनी तो तन
तो किले ऑन होना तो कैसे किले जैसे कि आप हमले के कुछ दिन बाद जैसे माल भाबर ने जो घाम तापन तो हमले घाम तापन न यारी वहाँ ठंड है जा वो ठंड में तन लोगों के तनों के तन चढ़ा के वहाँ खान पीन के लिए नहीं मिलो और जाड़ हो बहुत जैसे हमों को लगा उसी के इनों के लिए जाड़ लगा तो इन लेके घाम तापन न रही और एक बाद यहाँ जैसे हम माल भाबर के जो इन लेके उड़ भी रिया बेटा खेल के फिर माल भाबरों का नहीं जा और फिर जब ब्रोंस खिलाला तो उस तक जैसे तन हमले लौटल पहाड़ के और तन लेके लौट बेर अपन उन्हें घोलों में न जाल हिमालय आसपास जहाँ ठंड है वहाँ उन लौट जाल जो मैं तो बाद में पढ़ बेर पता लगा कि बर्ड माइग्रेशन यही थे करने के लेकिन मैं के मेरी जल सब समझा दी चीज में तो एक एक जो पेड़ वीक पात वीक मौन वीक योश के लिए हूँ योग के लिए हूँ तो ईजा में पहल शिक्षक जो छी मेरी ईजा थी और मेरी पहल किताब जैसे वो प्रकृति थी तो मैं मानूं कि माँ प्रकृति मेरी पहल किताब थी और मेरी ईजा जो है वो मेरी पहल शिक्षक जो थी मेरी ईजा थी विले पढ़ा मैं जैसे आप जो क्वीड़ कुछ आ तो मैं इदु लाई हूँ इदु विजुअलाइजेशन हूँ कि मन करूँ बस सुनी रोनो तो ये जो किस्सागो वाली प्रवृत्ति थी नंचना बड़ी बहुत अपन अम्बुब दगड़ कहानी सुनी या इज्जत कहानी सुनी कसी क्यों मतलब गुण भीतर आ यो इजा जीन जो से मेरे भीतर आए हुए क्योंकि इजा के कोई चीज ऐसी थी जो वो न सुनी थी तो एक एक चीज बताओ जी मैं कभी कोई लोक कथा ले सुना ले एकदम योग जो से श्याल छिपत से और योग जो से वो सांस थी तो श्याल जो से वो सांस के खान चाची तो वो जयबीर एकदम मुख बटी हुई जैसे लार टपकने भे व्हील को आप पकड़ो आप खाते के तो जयबीर इतु धक देनी तो श्याल को निर्भय की संसदी के खाने थी तो व्हील को कहने में वो डर गो फिर वो बेटी भाई को दूसरा दिन फिर संसदी तो के खाने थी तो बाद में वी के फिर कहले बता वी का बिरादरों में कई सैल बता कि तू कहे मैं अपन हाथ खुद पपोड़ बेर खाना छू तो विल को कहने मैं अपन हाथ खुद पपोड़ बेर खाना छू शालन सोचो कि अरे विल ले अपन हाथ खुद पपोड़ी तो वही बात मैं कहे बहुत पीड़ होना है यो के लिए तो के पीड़ नहीं होना रे मैं कहे बहुत होना रे तो फिर विल पूछो तो वी के बता वी जो साथी थे विल को कि तमें वो पार झुबड़ से ना वी में जैबे तू वहाँ मरचो नोना को हिमाल है उनमें है तू मच लगा लेते वो एक बार मर्च लगी चोरी तू वी के जलन भैंस एक बार शाल वहाँ भैंस गो और फिर सांस वहाँ आराम मिल रन लगा तो इसी को अपन बचाव करो जैसे तो इसी कहानी सुनो सी वो और जैसे जैसे हम लोग आंगन में जैसे घुगतों सी तो घुगुता जैसे बहुत ज़्यादा ये कहता घुगुता की आवाज़ शुरू हुई बेटी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल लगे बहुत ज़्यादा मतलब भावुक कर दे वो कुरू रू इसी वो आवाज़ सुना देते थे तो फिर घाम में सुनो तो डाढ़ा आ जाए तो वहाँ हम लोग के कहते हैं सूप लिबेर सूप में एक वो डंडी लगे बेर वीला एक रस्सी बांध बेर चुपचाप मेरे साथा गौडली से मैं बखली में रहे हम लोग तो वो रखबेर कि वो आल और थोड़ा गेहूँ दानवान डाल दी भीतर के आले व्हील खींच लो ना एकदम से पकड़ लिया वो क्या घुगुत कर एक बेरी जल देखो व्हील को अरे तो कैल कर रखा तो बहुत है गलत बात से देवी तू कभे जन करे तैसे आप घुगुत जाए यहाँ बेटी जाए वो जाग में जाए मंदिर में जाए वहाँ देवता थान में जाए बेर कॉल कि मैं के बहुत परेशान करो तन लोग मैं के ढूंढ मारनी और मैं के पकड़न जैसे वो बन रहे सुबह और मैं खाली अपन नंतना हूँ जैसे कुछ गेहूँ दान हेर न जैसी हूँ और मैं के भूख लग रहे मैं अब लिखा तो एक बात अपन नंतना हूँ ले मैं हेर न जैसी हूँ मैं कैक नौक न करे मैं कैक नौक न करे पे मैं के किले मारनी कर लो और मैं के किले पकड़नी तो वो वहाँ जाए ना देवता थान में वो वहाँ कॉल और जब तो फिर एक बार नाराज बाल तो तस काम कभी नहीं करना चाहिए तो हम ठुंदा सीख देते रहे हो तो ये पर्यावरण एक समझ जो है कि चाड़ा जो है उन्होंने उसमें इतने प्यार करना चाहिए कि ऐसे कहे और चाड़ ये तो खुशी जैसे आवाज वगैरह का कॉस की रत्ते हमारे वो मुर्गी पालन नहीं हुई इसका हम मतलब मुर्गी वगैरह कोई मतलब नहीं चाहिए कोई नहीं हुई वो जंगलों में मुर्गी वर्गी उन्होंने तो हमारे पास न बंदूक न क्या हम हमारे जो जंगल में ठीक से में मुर्गी वगैरह थे लेकिन घरों में मुर्गी पालन नहीं थी कोई
तो हमें रहता है नींद खुले से कैसे पता से मतलब हम नंत ना के एकदम से वहाँ तितिर हुई थी आसपास खूब तितिर हमारे गाँव में आसपास तो रहते हमको आवाज सुनी थी 3 तोला तितरी 3 तोला तितरी 3 तोला तितरी कोई यहाँ बट बोला कोई वहाँ बट बोला तो बहुत बोला थी और हम चुपचाप जैसे कि तितर कांचक है और वो चुपचाप एकदम पता लगा वो गड़ा दूसरा कौन बटी फिर वहाँ बटी 3 तोला तितरी करना फिर एक बार जैसे वहाँ जोला था वो कहीं और बैठ बोला ना बहुत छाव छरपट हो जी। हाँ तो इसी का जैसे घुघुतक बता मैं इसी के तितिरा बता इसी के अच्छा उन हमारे जैसे न जैसे कि हम घर में गांव में जैसे साड़े लेके हमारा मतलब संगी साथी संगत उन्हें ले छी जैसे जब काकुन में छी काकुन मक्का जो है ना काकुन कई जगह जो सब भागले करनी तो हम लोग काकुन करना तो काकुन जब दो हुए जी और गड़ा में नमी आ गया तो एकदम जो बाजू से मेर उन जैसा हलबैल लिबेर या ठुलदात जो है और भोज तो जैसे बाजू से और उन्हें पसिल बटी छापर में एक काकोनी दान लिबेर में ईज हवा सी में डालनी वो एक बाद वो गुल व्हील जो सा बने से जो हव में वो बनाते जना अगल बटी हमारे द्विबल एक बाद जैसे बाजू एक बाद ईद जो से उन्होंने काकुन बोते हुए और उन्हें पछिल बटी में चलते हुए और मेरे पछिल बटी को है जी शिटॉल जो सा और शिटोला पछिल बटी काओ और उन कीड़ मकोड़ वो हेर नारी अपन और जतु के हम इतना रहा उतु के जैसे वो मैना जैसे सिटॉल और उन लेके अपन पैदल लग रही बट और पछिल बटे काव लेके उस तक आवाज बदल जैसी मैं कह पता से कि जब बारिश हो जाए और आप बुआई हुए तो कवा आवाज बदल जैसी अच्छा काव काव जैसे ऐसी बुला नहीं लेकिन करके को आवाज बदल जैसी एकदम तो हमको मालूम मतलब उनके लिए भल लगनी बोल तो भल सब और वी बात जैसे जो घिनौड़ी से गोरैया घिनौड़ी तो हमारे घर सब है उन्होंने दार हुई थी दारा बीच बीच में सब उनारे रना कहते ऊंची उनारे घोल हुई थी तो उन्हों के लेके तो कई चढ़ अच्छा ये जो शिटोला जो अंड छे ये नमूल नांसने बेट देखी कि वो एक नील रंगा थोड़ा ना हल्का नील रंगा पूछे का तब ईजा कैसी कि कब हाथ जन लगाया के लिए कि आदमी हाथ लगे ना मन के अगर हाथ लग गया तो बास ऊँची में तो फिर चढ़ जो के खेड़ दे तोड़ दी नहीं हुई बटी फिर कोई वो एक नंदन कोई पैदा नहीं हो तो तुम लोग कभी हाथ जन लगाया दूर बटी देखा कर तो और मस्त घोल दिखी थी झाड़ पतिन में खूब मस्त घोल उन वही में देखी भिड़ा में जैसे गड़ा जैसे आसपास उन्हें बीच में बटी भीतर के घोल में होना भीतर लेबेर बनो छे बाहर बटी कोई दुश्मन कोई शत्रु कोई नुकसान नहीं पहुंचाए भीतर तो हम में चुपचाप देखे बिल्कुल क्या बात है देवंता इतनी सुंदर याद दिलाया तुमने पुराने जमाने तो नंजना खेल की होची अपन नंजना हम लोगों के मैं एक चीज बताया कि मैं क्या सदा यो बताया जैसे बेटा 12 पढ़न से और तू स्कूल वाले तो नंजना बटी योची की केने के कारण छागिल कहीं तो एक दबाव ला महसूस कर छे क्या कबे नहीं पढ़न लिखना का तो कोई दबाव नहीं छी लेकिन इजल बाबू जो से उन जब मैं स्कूल में लौट में रहो तो एक बात जैसे खेलने में लग रही थी हम लोग लगातार हमें जैसे मेरी काका वो मतलब मेरी चचेरी बहन और भाई वगैरह तो हम लोग जैसे 5-7 बजे थे और हम लोग लगातार खेल करते रहे थे तो ईजा और काकी वगैरह वो कहते रहे थे कि दिन भर ये खुटे नाचनी तन लोग तो हम लोग लगातार गड़ों में पेड़ों में चढ़ गए खेल तो ही खेल सर मतलब खेलने में वो है और एक बार तो गुल्ली डंडा वगैरह जन खेले ते आँख फूट सका के लेके तय कस्त के लिए लगे तय नुकसान हो सका का वो गुल्ली डंडा लीजिए मैं क्या जरूर मना करी थी और एक बार कहीं म्याल लाइक माना या जग लगी थी बहुत ज़्यादा जब तक नचौन रात के मतलब कई घरों में जाग लगे थी तो मैं बाइक में जैसे भाई वगैरह तम लोग जाए लेकिन मैं लीजिए वैसे बेटा तू पढ़ ले न तू की कर से जगह तैसी तो मैं खाली उन्हें वो जो सुनाई दी थी मैं अगल बगल का ही आसपास में मैं एकदम से तो वो खाली मैं क्या सुनाई दी थी कि अच्छा इसी के उन जागर और गाथा गैनर जी के वैसे तो मैं जैसे उन्हें भी मैं या शिवरात हो रहे रात भर बैठ रही वहाँ तो मैं लीजिए वो नहीं थी
या रात के जो से शिवरात्रि जी तो खूब पहाड़ जो से भेन के हमारे वहाँ जोड़ा तो भेन चले छीन रात रात भर जो से वो भेन गाई जे छीन सब तो मैं कानेल सुने छी सब थोड़ा बहुत देर नह गए देखे उनके कि अच्छा इसी हुए के वो देख रहे हैं लेकिन मैं रात भर नहीं बैठी थी वो एक बार घर आ जाए मैं उसमें से बिल्कुल। तो प्राइमरी पूर्व हो चा फिर मिडिल स्कूल का तो दूर छी मिडिल स्कूल वो बेटी ये हो कि जब कक्षा 5 में पास बचो तो हमारे गांव में जो प्राइमरी थी वो एक सेंटर गरगड़ी दूसरा गाँव था तो और बहुत पुराने स्कूल थी वो तो वो सेंटर वो रखा तो मैं 5 परीक्षा जो से वहाँ दे वो बेटी पास बचो तो उत्कानु 5 मतलब बोर्ड हुई ने 5 और 8 में होई तो एक बार जैसे इजल कॉमेर की जैसे 12 जैसे दीवानी पढ़ो ने आज नौकरी करा वो जैसा मास्टर है और वो पढ़ाते रहो तो थोके अब वो दाद पढ़ा तो उन्हें बाद में उन्हें ली दाद थे वो दादा नाम दीवानी के चीज तो दीवानी ली जाल तो क्या गए तो एक दाद छी एक नान भाई छी नहीं ठुल दाद और छी जो गोरबास देखे छी और घर में खेती बाड़ी और वो सब काम देखने फुलवाल दाद अच्छा फूल भोज और बाबू बाजू में ओ फिर दूसरा नंबर दाद मास्टर दूसरा जो से ओखलगंडा में टीचर से पहली गली में ले थोड़ा पढ़ाओ ना एक बार ओखलगंडा ही जिंदगी भर वो वहीं रही अच्छा तीसरा नंबर आप वहाँ गया हाँ मेरे जैसे जब कक्षा 5 पास बचो तो फिर दादाई और मैं के ली गई हूँ तो मैं पहल बेर जोत पहन लो अच्छा हम लोगों पर तो जोतो हुई थे ना हम नंगे पैर मतलब उसी के और कांड बुड़ना रही जैसे पतल जैसे केरबड़ा कांड बुड़ को पतल हुई थी वो तो घिंगारू कांड लिवेर व्हील निकाल ली घिंगारू शु कांड लिवेर लेकिन वो मजबूत और ठुल कांड हुई थी तो व्हील नन कांड निकाल ली और खुद टकराते रहे थी ढूंगा ले यत के उत के मैं ज्यादातर अमूल जैसे टेढ़मेढ़ हो गई मैं के लिए नंसनिया वो ढूंगा ले टकराई भी थे सब तो वही मैं और कान गार्डन तो एक रोजा का दिनचर्या ही होची आज हाथ में बुड़गो आज फुट में बुड़गो होए और खाली मतलब उन दोनों इतनी ठंड ले हुई थी सब एक बावजूद मैं खाली एक कुर्ती में एक पैजाम में या पैंट से थोड़ा टाल वाल ले लग रही थी पसीने पे फट गए तो टाल लगा दी वो हुई थी उससे जो तो हम कभी सोचे चाहिए न मेरी जेल कभी पहन इतू ठंड में जैसे वो पाल पड़ रही थी वही में तुषार और वही में चलते हुए खड़ाक 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 किसके पद जैसे कांच जस्ट टूटे थी लेकिन नंगे पैर वो खुदा में कोई न जोत न कब उन्होंने कभी लेने पे तो कक्षा 5 तक मैं लेने पे एक बार दर्द में जैसे मेरे लीजिए कपड़ा के जोत लाई है और एक बार नई जैसे कमीज पैंट और वो पहने पे अपो दगड़ ली गई उनको खल काट गए तो इजल में क्या समझा कि बेटा उनके साल भर पहले उन्होंने ब्याह बहुत तो नान भोज थी वहाँ नान भोज पहले गाँव में थी तो इजा कहे थी कि तो के दीवानी दगड़ रन से तबे तुम एक दूसरा के समझ ला और तो ज्यादातर नतर घरों में काम करना सोचनी लेकिन इजा तस ने सोची थी इजा कहे थी कि तू तो अपन जो से ने पति से में रली तो तू हो तू तो के बहुत भल लागल और तुम दुए सुखी रहला तो तू वही जगह दीवानी आलू इतने कहे कि मैं के ले ली जाओ गए अच्छा तो भाभी पहले न गई थी मैं उन्होंने भाभी माँ कुछ नाइन भोज में तो वहाँ फिर गया तो नाइन भोज में है केवल 3 साल ठुल थी अच्छा वो खुदे 3 साल ठुल पे और साल भर हो रही थी ब्याह हुई तो वहाँ जब जैसा ज्यादातर संग साथ में अब जैसा भाभी दगड़ आई थी के लिए तू ये समय का भया करी मैं 11 साल छू 14 साल है उनकी 11 साल में तो हम लोग आपस में उसी के खेल लग रही थी और मतलब उन्होंने खान पीन बनाने सब कुछ करना रही थी और हम लोग उखलगांड में फिर जैसे सगड़ जलू छे उन दोनों और चीज थी ने और लकाड़ लोन तो जंगल बटी सारा चिड़ाक जंगल छे दूसरा जंगल उन्हों बटी हम लकाड़ लोन सर ईंधन मतलब जैसे खान बनोन वो एक बात जैसे सगड़ जलून न लीजिए और आग तापोन सर्दियों में वीग लीजिए यो ठिठ जो होनी सालू चीड़ा ठिठ चीड़ा कोई साव सलाग जैसे ये जैसे ठिठ लेबे शिवतला खारक न्याल को बोरी हो शिवत खाई बोलते और उन्हों के जाम कर बेर बोरी भर बेर सूखी हुई शिवत जो है उन्हों के हम ढेर ला रही छे और एक बाद उन आराम में खूब धूप गई छी में और उन्हों भल तो फिर दाजिना का दगड़ रबे पढ़ो 8 तक या 10 तक कक्षा 6 बटी कक्षा 12 तक अच्छा उन्हों ही दगड़ रसों में तो किसी स्कूल नाम किसी जीबी पंत इंटर कॉलेज उखलगांडा
अच्छा प्राइवेट छे उन दोनों अच्छा पूर्ण नाम की भाई जीबी पंत गोविंद वल्लभ पंत अच्छा इंटर कॉलेज उखलगांड अच्छा उन दोनों शांति निकेतन मानी जैसी वहाँ ओ इतु भल छे टीचर इतु भल छे उन सब पढ़ाते रहे जो और एक बार हॉस्टल छे हॉस्टल में लेकर नानते रहे छे गरीब नानते न होची जो हॉस्टल मेसे फीस नहीं दे सके छी जो खान बने छी उसी तो उन्हें लीजिए पुअर बॉयज मेस अलग बना रखे छी जहाँ खुदे खान बनाता ओ अच्छा और उनमें यशस वो नानते निकली एक उनमें छी तो वो बाहरी ऊँची जैसे चावल आटा दाल वगैरह सबों के लिए और एक थैल में पत्तल है साग बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो गए या तौड़ तरुड़ जैसा वही सुखाए बेर कूट बेर वही पाउडर और वो पत्तल पानी गर्म कर में जैसे नून और मिर्च और हल्दी वगैरह सब डाल और एक बार जैसे एक मुट्ठी वो डाल दी साग बन गए साग तैयार और साग बन गए वी में तो इसी नंतरनाल पढ़ो और वही जैसे वी में दयाकेशन छे और दयाकेशन इंजीनियरिंग कॉलेज एक वहाँ परीक्षा पास करे और रुड़की में पढ़ो अच्छा और इंजीनियर भाई और इंजीनियर हुए वो बाद में जैसे वहाँ बटे इफ्को में मतलब जैसे वो चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन वगैरह वही पद तक पुजी और देश विदेशों की यात्रा ले करी तो मैं एक दो क्लास सीनियर थी तो उन दिनों हम काफल खान जैसे तो मैं आज ले याद से उन्हें तो लैन उन्होंने उन दोनों रटी हुई बे एकदम काफला पेड़ में हम काफल कौन तो गाते रहे एकदम से माया को ऊपर मैं पानी पी गया हूँ झूठ ये के गाते रहे माया का ऊपर मैं पानी माया पी गई का हूँ ऊपर मैं पानी पी गया हूँ झूठ तेरा झूठ पानी पी दे मेल माया में मतलब ये तू मैं चाह थके गई सी और वही उन्होंने गड़ा छी किशन राम आर्य उन दोनों लिखे छी आप कृष्ण आर्य छे तो उन उत्तराखंड जैसे लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष ले रही आईएएस बहुत सीनियर और त्रिपुरा में चीफ सेक्रेटरी रही बहुत उन्होंने फुल कैरियर रहा तो मतलब वो स्कूल बहुत ठुल हस्ती निकाली वहाँ बटे पुलिस में गई वहाँ बटे मिलिट्री में गई वहाँ बटे आईएएस और इन सबों में सबे जाग निकली और हमों के जो से सरस्वती वरदान कलमों से मेरा ददले चाची उन्होंने बहुत मन से साहित्य रत्न उन्होंने पास करो बांग्ला पढ़ी सी उन दोनों में तो बांग्ला का अक्षर थोड़ा में बचानो से कह लीजिए कि लेके ददाल बांग्ला ले रहा है वह कोई बंगाली लेने अच्छा। खुद रात दिन में उसे करते रहे छी वो हमारे प्रिंसिपल जो से पूरन सिंह भागोनी जी उन्होंने किताब लिखी लगभग मतलब 90% दादा की लिखी हुई किताब अच्छा। रात दिन वही में अच्छा लम्फू और लालटेन हुनर में उन दोनों तो बिजली छी ने और शौचालय हुए ने हम लोग अड्डा पकड़ बेर जैसे रात ब्याल सिद्ध जैसे वो चिड़ा जंगल में निकल जाए उनमें तो वो केले नहीं छी तशी और एक डिग्गी छी यू में पानी हो कभी कभी वो पानी बंद हो जाए तो वो दैन तरफ वो बहुत तरफ दुए तरफ जंगलों में एक एक जाग जैसे एक दैन तरफ था नौल छ पुटकिया पान गई हम वहाँ बटी एक नौल छ वहाँ बटी भरबेर लो छे हम वो फिर घर में धरबेर जो सब कंटर उन्हों में पानी भरबेर लो छे एक बाद और बहुत तरफ के दोसर से एकदम वहाँ ले गधर छ जब पानी हो छे वो बड़ी पानी ले बेर जैसे अच्छा कक्षा 9 बटी साइंस लेने से आर्ट लियो कर बिना कोई दबाव छी या खुदा बदल ले वो साइंस का प्रति अब रुझान छी मैं के साहित्य लिए उतु के बहुत लगे छे और साइंस ये साहित्य ले और वी प्रमाण यो छी सब ठोल कि जब मैं हाई स्कूल में परीक्षा दिए तो हाई स्कूल में मेरा लगभग एक औसत जो नंबर कही जानी उन 65 नंबर थी उन दोनों 60 में फर्स्ट क्लास हो जाए आज एक पर तब न हो कि 100 में है 99 नंबर आ गई या 95 नंबर तो उसने हुई थी 60 जगह आ गए वो भोटे ठुल बात हो गया मतलब जिससे वो फर्स्ट क्लास लौट सके बहुत बहुत ज़्यादा मानी जाए तो मेरे फर्स्ट क्लास आ गए और फर्स्ट क्लास में देखो कि जो एक औसत नंबर हो वो हर विषय में 65 करीब से तो मैं के वो जैसा सरकार वजीफ मिले जी तो मैं के वो वजीफ मिला छात्रवृत्ति अच्छा। एक लीजिए कि ये सभी विषयों में जैसे ये किस्मत चाहिए तो मैं इतुक ज़्यादा और हमारे जो हिंदी मासाहब थी उन्हें क्लास नहीं छोड़े थे उन्हें क्लास में दूसरे क्लास ले आए बेर चुपचाप पचल बैठ जाए अरे आज एडी मासाहब उन कहानी सुना आज तो हमारे वहाँ जो सर गुलेरी जी कहानी जो सर उसने कहा था नहीं हमारा बुद्धू का कांटा थी अच्छा। और बुद्धू का कांटा वो प्रेम कहानी से
अरे पगलो तुम क्या जानो प्रेम किसे कहते हैं, फिर बता ली मैं। और वो कुएं पर जब आया ना, कुएं पर आकर के तो गांव की लड़की वो मुंह दबा करके हंसने लगी, कहने लगी पटवारी है, जरीब से अभी नापेगा कुआं कितना गहरा है। ऐसे वो में कटाक्ष करते थे, तुम क्या जानो पगलो करके डुबा देते थे। वो कहानी में एकदम कोई हिलता ही नहीं था। अच्छा। ये तो भैल मतलब उन पड़ोसी क्या खलील जिब्रान वगैरह उन्हों को पढ़े सुन, और वही किस्मेल कुछ लिखे से ले क्या बात तो हिंदी के प्रति बहुत प्रेम हो। तो गणित मासाबले छीवा तुम्हें अपन विज्ञान ले गणित बताओ मैं। हाँ तो गणित हमारे कोई जरूरी नहीं चाहिए, गणित जाक संस्कृत ले सकनी, क्योंकि गणित मैं के बहुत पसंद नहीं चाहिए। मेरा दिमाग गणित वालने से मेरे जो से जैसे तस्वीर बननी, तो मैं के हर चीज जो याद रहे वो तस्वीरों के रूप में, फिल्मा के रूप में रहे। मेरे गणित के हिसाब से गुणा भाग वाल नहीं हूँ में, लेकिन अब केमिस्ट्री ले पढ़ने चाहिए मैं तमाम गणितों उसी के आगे। लेकिन तो बाहर में जैसे वो केमिस्ट्री फिजिक्स और विज्ञान, बाद में जीव विज्ञान, केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी यो ले, और वे में संस्कृत लेवे, संस्कृत गणित की पर थी और हाल नंबर है। अच्छा बाहर तक लिखण फैगोछिया के लिखिया छिए हाई स्कूल में। अच्छा। हाई स्कूल में प्रेमचंद और गुलेरी जी और जैसे तमाम उन कहानियों को पढ़ी थी मैं। लाइब्रेरी बहुत भल थी मैं, वो लाइब्रेरी में किताबों के लिवेर जो से जब ज्यादा हुए से कि मैं बहुत पढ़ना शौक थी मुझे। तो फिर बाद में लाको प्रेमचंद एक विशेष रूप कहानी मेरे को ऐसा हमारा ले होनी बूढ़ी काकी जैसे को उन्होंने लिखी, तो मैं लेकर अपन गाँव कोई बूढ़ी काकी का वर्णन करो कह इसी के मतलब जैसे खेले के गाँव में उसका कैरेक्टर हुनी ने उसी के, तो इसी का उन्हें कोई मतलब उसमें थोड़ा हास्य वाली कहानी उस लेके हमारे जैसे एकदम भोजन करने के शौकीन और एक भोजन भट्टा है पाक जो है वो ले दो बैलों की कहानी। अब बैल वगैरह उन्होंने दगाड़ा हमारे रात दिन और संपर्क पे गुरबाचा साहब हमारी भाषा समझे थी और हम उन्हें भाषा समझे थी ना एकदम। तो तब ये सुन लिया लिखण वहाँ तक खेल छे है मतलब ये लिखण वहाँ तक खेल छे मतलब हमारे आसपास का तो कैरेक्टर छे मैं ले लिख सको इससे कह तो मैं अपन जो हाई स्कूल है कॉपी हुई थी ना कक्षा 9 कक्षा 10 तो उन्होंने मैं कहानी लिखी थी और ब्याल के जैसे खान ददाल खान खा ले मैं और भाभी जो से हम लोग भेड़ भेड़ खान गए तो उस तक मैं सुनो जी उन लोग फिर बाद में ददाल कई नंदना के उन घर में ले रखे ताकि उन लोग ले पढ़ सको उनके हमारे गाँव के लिए दूसरा गाँव के लिए अच्छा। कई थी उसी अच्छा। तो उन्हों के लिए पढ़ना चाहिए। तो वहाँ मैं कहानी सुनो चाहिए अक्सर कि वो में मतलब मैं लियो लिख रखा देखा देख करके एकदम से वो भाभी के मालूम चाहिए हाई स्कूल में। फिर बाद में एक गढ़वाली मेरे क्लास फेलो इंटर में आज पुरोहित नाम चाहिए तो पुरोहित मैं क्या बता तुझे पता है कहानी छपती भी है। मैंने कहा छपती है कहाँ छपती है अरे पत्रिका है ना उनको भेजते हैं डाक से भेज दिया अगर भैल कहानी से तो वो छप जाए तो मेल भेजे छी एक तो आगरा युवक पत्रिका में कोई वो युवक पत्रिका में मेरी मतलब वो कहानी नाम थोड़ा मैं अब बहुत ज्यादा स्पष्ट याद नहीं से लेकिन और दिया बुझ गया या तो यो नाम जी या सिंदूर की शीशी नाम जी। अच्छा। मैं वो कहानी लेके वो छपी हुई मैं तो नैनीताल में देखी नहीं बाद में जब मैं बीएससी में एडमिशन ले तो वहाँ मॉडर्न बुक डिपो में वो मैगजीन दिखाया भी युवक वही पुरोहित मिल पड़ो। अच्छा वीली दिखाया हाँ और वही बीच तो बटरोही जो से तैदगाड़ परिचय हुए गए थे तैलकोस कि मैं त्रिपतगा में मेरी कहानी छपी है मेरे को वही पत्तो देखा तो त्रिपतगा के में हमार ओखलगंडा जो से वो चाय एक दुकान थी उन्हें खड़कदार तो खड़कदार पर मैं एक शब्द चित्र लिखो कहानी और वो बहुत है मतलब जैसे मैं खड़कदार जीवन तो गए जैसी है तो वो कहानी में त्रिपतगा में छपी। तो अब यो बाढ़ तक का सफर पूरा गो अब बाहर जने तैयारी हरनेल है ने वही बात ददाल को कि यस कि तू कहाँ पढ़ना चाहता है मैं तो के वहाँ पढ़ूँ। अच्छा तब तक जो आज़ादी माहौल छी उल भी असर ले छी क्या है वहाँ बिल्कुल दूर दराज इलाक में आज़ादी वगैरह जैसे कभी रेडियो में समाचार सुनन ये रेडियो वगैरह हो रेडियो वगैरह नहीं चाहिए हम लोग। अच्छा कुछ नहीं चाहिए। अच्छा केवल पढ़ाई लिखाई ब्याल कर जैसे आवाज उनसी जो हॉस्टल नानते उन्हों के शास्त्री माँ साहब वो प्रार्थना करो छी हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए वो सुनाई दीजिए को। तो पढ़न लिखना केवल जैसे पहाड़ों में घूमन झंडी धार करने के पहाड़ों में
जंगलों में नहीं गए, काफल कानून नहीं गए, सब अच्छा, प्रकृति थी, हाँ। केवल प्रकृति और हम लोग। तो बाकी अच्छा, क्या, आज़ादी कब कोई सभा होने लग रही, महात्मा गांधी आ रही नहीं उत्तराखंड वो में। प्रभात फेरी वगैरह सब निकाली थी। अच्छा, हाँ। प्रभात फेरी में वो सब हाँ, होने आयल। 15 अगस्त 26 जनवरी वो सब, मतलब यो चीज हम करने जाए हो। हाई स्कूल इंटरैक्ट टाइम में। और बल्कि जब नेहरू जी ने रह के ऐस खबर, तो हम लोग सब बहुत दुखी भया हुई में। तो वो बाद एक बात से तब मैं नैनीताल आ गई हुई में। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तक जो से पढ़ाई, फिर दजल को कि पंतनगर पढ़ा ले, वहाँ जो से कृषि जो से विश्वविद्यालय छ या नैनीताल पढ़न चाहे। तो नैनीताल में हमारे जो शास्त्री मास्टर छी, उन्होंने एक भाई छी, वो लीलाधर, वो वहाँ बटे पढ़ना सी नैनीताल बटी। तो उनके देखभाल में क्या लगे से कभी मैले पढ़ो ले सीखे, वो उनके देखभाल बहुत भल लगे से। तो मेरे को नैनीताल है ठीक से क्या उसे उन्होंने को नहीं पतो कर लेनो। तो एक पीटी भाषा अच्छी बोरा जी, तो वह सुरंग गांव के पास में भी उन्होंने को जरा सा पंदगर बार में पतो कर दिया था कस मैं भाई के पढ़ो न वहाँ भेजूँ या कि नैनीताल भेजूँ। उन बाद में उन लौट भी रही, उन्होंने पूछो कि कस लगो वो पंतनगर, अरे वहाँ भेजन है गाँव में भेज दिया, वहाँ भेज भेज के फैल वहाँ नंदिन बेचारा या घुड़गुणा तकत एकदम कचार में लिपटी हुई, और कान में कहले कशी धर रहा, कहले फोड़ धर रहा, सारा हाथ खोट सारे में कचार में लिपटी हुई सब कुछ। अब वो क्रॉप प्रोडक्शन उन्होंने समझे में नहीं आया कि वो प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन का कोर्स हुई थी। वो बाद में जब मैं खुद पन्नगर में रसूं तब पता लगा मैं को आहा बोरा जी लियो देखो नैले से। तो अगर उन योग उनके वहाँ ठीक से कर तो मैं पन्नगर में पढ़ना, और पन्नगर जतु लोगों ने पढ़ा उन सब अमेरिका वगैरह गई बाहर PhD वगैरह करा उन्होंने वहाँ बैठी। भल होगी तुम इन वहाँ बंद पढ़। हाँ तो वाह, मैं क्या नैनीताल जैसे DSB में फिर दाद ली गई, तो मैं थोड़ा लंबा बाल लगे थे उनमें। नैनीताल जाए और पहले बाल कटाए पे से फोटो खिंचा पे, फिर वहाँ एडमिशन करा। तो वहाँ मैं BSc करो बायोलॉजी साइड बैठी, जोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, और वीक बाद फिर पेड़ पौधों में मैं बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट थी, तो फिर MSc करो बॉटनी में करो। तो दगड़ियों, मेल मिलाप कार्यक्रम अपन लोग सुनना है हिमालयन डायलॉग्स पॉडकास्ट में, और देवन मेवाड़ी जुंदगढ़ गपशप हमारे चल रहे हैं। और तो देवेंदा अपन बताओ कि नैनीताल में अपन MSc करने लग रहा है ना, तो अपन की काम करो वहाँ, और जैसे विज्ञान लिखण में कसी अच्छा विज्ञान लिखना फील्ड में कि लिखी कहानी अपन इंटर में हाई स्कूल में लिखिया है ना, तो विज्ञान लेखन एक अलग धारा छी क्या, और क्या विज्ञान लेखन में क्या स्पेशल के कोई टर्निंग पॉइंट क्या जीवन गया सा कि ये उजान मुख फिर। असल में बात ऐसा कि नैनीताल में लीजिए जैसे बहुत फिल साहित्यिक प्रयोगशाला रहे। मैं उनकी प्रयोगशाला मानूँ के लिए कि मैं के लेखन जो सब है ज़्यादा, मतलब जो मेरी जड़ मजबूत भई, जो लेखन सीखो और लेखना के यो दिमाग में आज की मैं कहीं कहानी साहित्य और वी अलावा विज्ञान, जैसे कि आप बता तो विज्ञान ले लेखों। तो बात ऐसे कि जब मैं शुरू में वहाँ BSc में भर्ती बचा हूँ, तो हमारी तरफा कुछ जैसे वहाँ बैठी पढ़ी हुई कुछ छात्र थे उन लोग। तो मैं दाजुल को कि उन्होंने दगड़ रहे उनसे बात करी, रोहिला लॉज में ले सी, तो उन 4-5 एक लोग थे, उनको ठीक से तो बरंडे में बिस्तर लगा दी गए, एक फोल्डिंग चारपाई वगैरह थी में। तो वहाँ थोड़ा मैं क्या ठीक नहीं लगे, धीरे धीरे मैं क्या लगो कि एक रात में सुनो कि यो तो रात दिन पढ़ते रहो, तो मतलब जैसे वो तो मैं अपन दादी थे कॉज कि मैं अपन डेयर बदलन चाहूँ। तो नैनीताल के मेरे क्लास फेलो से नवीन भट्ट, नवीन दगड़ और एक KC पंत सी, तो हम 3 दोस्त हो गए, बहुत भल दोस्त मतलब जैसे। तो एक बात ये हो कि मैं और नवीन कहीं कमरे ले लेने के नारा वो किराए पर, तो रॉक हाउस में हम लोगों एक कमरे ले, और उन लोग बहुत भलवानी सी। और वीक बाद हम लोग तय करो कि हम पढ़ाई लिखाई में बहुत भाल रहो, हम पढ़ाई लिखाई जो टाइम हो वो लगातार पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन हम बाकी चीज़ों के लिए करो। बाकी चीज़ माने जैसे हम हाइकिंग करो, जैसे मैं क्या वनस्पतियों में या जो पेड़ पौधों में मेरी रुचि थी,
और जो मेरा दोस्त से नवीन भट्ट भी जूलॉजी में छी, कीट पतंग तितलियाँ और गुबरैले और सब तनाबार में छी। तो हम लोग अपन एक एक हम लोग अपन जरा सा बैक पैक जस्ट बनाओ हुई जमान में हम खुद बनासू। अच्छा। और अपन लोगों डिजाइन ले हम करे छे। तो जैसे कॉलर या सुनी तो हम गोल कॉलर वाल कमीज जैसे तो मेलताल में कुन में भैर बैठे छे एक सुखराम दर्जी। अच्छा। तो सुखराम का आइडिया दी छे वो लेडीज टेलर छे। अच्छा। तो हमार लुगड़ा के जो से हमार हिसाबे लोग डिजाइन करे छे। अच्छा। तो पैंट में ले हम तली जो से एकदम मोहर में फिर में ऐसे कट दिबे थोड़ा वो बना। अच्छा। बेल्ट जो से हमूल बीच में साइड बटी लगाबे बेल्ट मतलब उसे चमड़ा बेल्ट पहनना के बजाय वही में फ्लैप आ जैसे अगिल पे गांठ बांध दिए जैसे। अच्छा। तो इन सब हमार स्टाइल नवाचार हमार छी। क्या बात है। तो मैं और नवीन। हाँ। और एक बात जैसे लिमिटेड मतलब जैसे वो तो फीस का पैंच वीस और फीस 100 रुपये में दाजू भेजे छी। तो कभी कभी 4-5 रुपये 6 रुपये ले बच जाए। तो वो हमारे जेब खर्च रहे। अच्छा। तो वही में हम लोग सब काम धाम कर रहे थे। एक बार हम यो तय करो कि हम तैरना भी सीखेंगे, हम रिंग थिएटर में जो स्केटिंग भी सीखेंगे। अब मैं गाँव पर आई हुई गाँव बड़े और नवीन ले कल पड़ी भी थी। बिल्कुल नहीं, हम सब कुछ सीखेंगे। अपन जो आसपास है दुनिया से हुई हर चीज़ हम जानो। लेकिन हम पढ़ाई में लेकर मतलब पहले अपन कमजोरी ने रखा। हम रत डाल खूब जमबेर पढ़ुल। तो हम एतवारा दिन ले कई बार हम तो थर्मस ची हुई में चाह भर भी और सिर्फ चीना पीन है जैसे। अच्छा। तो वहाँ जे बेर हम वो चाह पी में कभी अबटी हम पैदल निकले थे और सब ये पाइंस वाइंस क्रॉस करते हुए और भुआल बटी फिर हम भीमताल। अच्छा। पैदल 7 ताल पैदल हम नौकुचिया ताल तक ले पैदल जा रहे। अच्छा। फिर लौट फिर भुआल बटी अगर थक गया तो वो एक बात हम बस ली थी। तो दुए जनी नवीन और मैं हम बहुत मतलब भाई समझे छी। अच्छा। बहुत वी में जो से वो हम तैरण ले सको। और तैरण में के पहले अवश्य नहीं। तो मैं और नवीन दुओ ले या तैरण सीखो। एक बार डाइविंग सीखो। एक बार जैसे रिंग थिएटर में अब रिंग माने वो बहुत थुल चीज थी। हमारे सादा लोग कहते रहे थी जो हमारे तरफ से बल्कि उन लोगों का शुरू कर दे थी बच्चों हवा लग गई है तुमको नैनीताल की। नैनीताल घाव लग गया सब गया। उन लोग ये बात तो नहीं कि हम उतू को पढ़ाई ले करना गए। और वीक बाद तो हाइकिंग जैसे टाइम में सब आसपास सब इलाका घूमे में सब। फिर हम उनको यार ड्रामा भी तो करना चाहिए कि लेकिन यहाँ उन दोनों ड्रामा कंपटीशन हुई इसका नाटक वगैरह करी जैसी। तो उनको तुम तो लिखते हो एक नाटक लिखो। तो एक नाटक लिखो में वी नाम से आखिर क्यों। और वी में जैसे केसी पंथ हमारे दोस्त भी मुख्य भूमिका भी निभाए। और मैं थी और नवीन हम तीनों पात्रों के नाटक ले करो। अच्छा। खूब रिहर्सल करी। और लेकिन 20 साल पतन के गड़बड़ है कि 20 साल प्रतियोगिता ने बे। अच्छा। तो लेकिन हम तैयारी कर रखे थी। तो नाटकों लेकर माने एक समग्र विकास वाली बात जो है ना कि एक तो फिर मैं को कि यार एनसीसी मतलब हम अपन जीवन में अनुशासन हम जरूरी कशिकार। तो वही में हमारे बहुत इंटरेस्ट है। लोगों को तुम साइंस था साइंस में तो तू टाइम नहीं मिलो। आर्ट्स वाल लेनी ज़्यादा था। अच्छा उन दोनों एनसीसी कंपलसरी वो नहीं थी कि उस्ताद जी की जय कर देना और उन्हें का वो मिलिट्री जैसे वो में सख्ती थी बहुत ज़्यादा। अच्छा। बूट मारे थे हमारे सीनियर जो से बूट मारे थे वो निकाल दी थी मतलब एनसीसी छोड़ के चले जाओगे बहुत सख्ती थी। तो मैं और नवीन बहुत फॉलो हम में करो और हम BC सर्टिफिकेट तक ले करी।
नवीनत फिर बाद में अगिल जयबेर मतलब पब्लिक स्कूलों में पढ़ाते हुए फिर वो DYSP वगैरह हुए, CRPF में डिप्टी कमांडर फिर कमांडर ये टाइप पे रिटायर हुआ। आजकल हल्द्वानी में भी मकान लगा रखो, यहाँ रोज एक कोई होम स्टे बना रखो भाई। अच्छा और मेरे लीजिए हो पे कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं क्या इंटरेस्ट है कि मैं पेड़ पौधा अगर मेरे जैसे बहुत ज़्यादा मोह से, और मैं जंगलों बटी आई हुई और मैं फॉरेस्ट सर्विस में जाऊँगा, तो उन दोनों कंपटीशनों बहुत रिवाज थी। IPS आगदेश लोग, IAS और PCS और फॉरेस्ट प्रोविंशियल फॉरेस्ट सर्विस और सब वो मैं दे 2 साल में निकल हूँ। मेरे मेरिट लिस्ट में अखबारों में सब नाम आ गए और लिस्ट आ गए। तो मैं मेरे साथ का कई लोगों को चिट्ठी पूछी और उन लोगों को ज्वाइन करो, और उन लोग बाद में कंजर्वेटर वगैरह सब हुए, उसके रिटायर भी। और मैं कहीं वो चिट्ठी आज तक नहीं मिली। मैं एले सोचूं कि अगर कह देना वो चिट्ठी मिल जाओ मेरे पास तक पूछ जाओ तो मैं एले नौकरी कर सकूँ उसके। तो यो एक लीजिए बताना समय कि NCC में हम एक सब है ठुल चीज जो सीखी कि एकता अनुशासन, और कसी अपों के बिल्कुल तैयार रह जाए, टाइम पर उठन, टाइम पर ऑन जान, और इस बात अपन जो तो चमका के रखो, और एक बात क्लफ की हुई अपन ड्रेस और वो सब हुई में डिसिप्लिन सीखो इसे। और वीक बात जो थी NCC में मैं बैनेट फाइटिंग में बहुत बहुत प्रदर्शन कर रही थी। तो मैं संगीन चलाते हुए एकदम हुई में अक्सर वो सेरेमोनियल परेड में जवान एक कदम आगे बढ़ करके वो एक बात मैं प्रदर्शन कर रही थी। अच्छा तो वो एक बात जैसे ये थी कि अब आगे क्या करेंगे, तो मैं फिर बॉटनी में MSc करो और नवीनल जो से वो जूलॉजी में करो। अब बनेंगे क्या क्या, तो दिमाग में वो फॉरेस्ट थी, तो मैं प्रोविंशियल फॉरेस्ट सर्विस से परीक्षा दी, 2 साल निकल सो जैसे मैं बता अखबारों में नाम ले आगे सब है। और कॉल लेटर के में भाव पत्तन में वो चिट्ठी कहाँ गए कथ कह रहा है। पहले साल जब नया मेल का कोई बात नहीं, मेरा दादा जैसे उन लगे बहुत उन्होंने लिए नग लगा हो कि मतलब हम लोग खाली गाँव से हम बाकी परिचय नहीं, लखनऊ इलाहाबाद वगैरह हम कह जानना नहीं। मेरे को कोई बात नहीं, मैं अगले साल फिर दी हूँ। अगले साल मेरे मेरिट में और बढ़ी नंबर आ, चिट्ठी फिर ले नहीं मिली कोई नहीं। तो यह बहुत ज़रूरी एक लीजिए थी कि पढ़ते हुए कई के मेरिट में फाइनल तक निकल बे और वीक जो से ट्रेन का लीजिए चिट्ठी नहीं आओ, तो ये तो ठोल आघात थी कि कोई ले जो से एकदम मतलब निराश हो गए डिप्रेशन में, वो धीरे खत्म हो जाए। लेकिन हम गाँव बटी पली बड़ी जहाँ बाघ हुई थी, खूब जंगली जानवर हुई थी, सब हुई थी, तो हारा मानने नहीं से। अगर यश ने तो यश, यश ने तो ये बात अगर नहीं जा सकना तो वो बात नहीं जोड़, वो बात नहीं जोड़। तो तब जैसे विज्ञापन देखो मैं एक हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया में, और वो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पूसा इंस्टीट्यूट कही जहाँ भारत तक सभे ठुल जो से एग्रीकल्चर हो सब शीर्ष संस्था से वीक विज्ञापन मैं अप्लाई कर दे। रिजल्ट आया करने पे मैं लू में लिख दे कि मैं अपनी मार्कशीट देखूँ, इंटरव्यू टाइम तक रिजल्ट आया जब मैं फर्स्ट क्लास है गुड सेकंड क्लास पास भेजूँ यो मैं भरोस से, और मैं मार्कशीट ली हूँ। मैं कह इंटरव्यू कॉल है गए, उसके बाद मैं दिल्ली का छूँ, और वही कमेटी चेयरमैन थी प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन, और 5-7 लोग और थी। तो उन लोगों ने सिलेक्शन कर ले, और मैं कहें प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग डिवीजन में मक्का की फसल पर, काबूनी फसल पर रिसर्च करना लीजिए मैं कह रख लिए गए। तो मैं 3 साल वहाँ जैसे रिसर्च का काम करो, काबून पर रिसर्च करी, और वो बीच में एक चिट्ठी मिली कि मैं उन दोनों धार्मिक सप्ताह हिंदुस्तान और नहीं तो कर सबों में लिखन शुरू हो गई थी, विज्ञान लेख लगे थी। तो यह 15 बटी चिट्ठी है वाइस चांसलर है कि हम अनुवाद एवं प्रकाशन निदेशालय खोल रहे हैं, और हम हिंदी माध्यम में जैसे कृषि और पशुपालन एक शिक्षा देना चाहना, तो हमों के तुमो जस विज्ञान लेखकों की जरूरत है, हिंदी विज्ञान लेखकों जो हमारे ये जो मुहिम से ये के सफल करना के लिए हमों के तुम जस विज्ञान लेखक चाहिए। तो अगर तुम ऐसे चाहते हो असिस्टेंट प्रोफेसर स्तर है उन कुछ पोस्ट खाइल से, तो उन्हों में अभी एडहॉक हम लोग रख लो, और अगले इंटरव्यू वगैरह फिर दिन पढ़ा लिया। वो रातों रात मैंने 2 बेटी इस्तीफ दे कि अब मेरा दोस्त इसी गले साथ लिपे, और हम 15 रह गया 15 यूनिवर्सिटी में। तो 3 साल वहाँ काम कर, एक बार
पन्नगर वी बात पंतनगर में 13 साल रसों में तो किसानों की एक पत्रिका निकली वो शुरू करे हमारे सह निदेशक से डॉक्टर रमेश दत्त शर्मा उन्होंने संपादन शुरू करो लेकिन उन्हें जनक बाद जो सब मैं और एक मेरे साथी थे तो हम लोगों लोग संयुक्त रूप में थोड़े दिन देखो वो बात वो मैं के मिल गई थी तो 13 साल तक मैं वो पत्रिका संपादन दगर जुड़ी हुई थी तो वाइस चांसलर का तारीफ लेकर ही कि मतलब बहुत भल यो निकालना अच्छा गए और पत्रिका बहुत भल काम से कृषि पत्रकारिता मतलब बहुत है उस तक वो शौक ले ची और तबे मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी बेटी पीजी डिप्लोमा ले करो पत्रकारिता जॉब में रहते हुए अच्छा। तो वहाँ जयबे रहे इम्तान दे और मिले फर्स्ट क्लास ऐसे और यज्ञ योग्यता वो ले कर ली और वही बीच में फिर कुमाऊं यूनिवर्सिटी हो गई थी वो पहली आगरा यूनिवर्सिटी थी नैनीताल में तो यहाँ बेटी मैं एमए हिंदी में दे वही कारण ये थी कि मैं पीएचडी करना चाहती हूँ तो उन्होंने कहा कि आप तो साइंस फैकल्टी के हैं साइंस फैकल्टी वाले का कैसे मिल सका साइंस फैकल्टी वाले के यो साइंस फिक्शन में काम करना लीजिए यो साहित्यिक विषय से मैंने को कोई बात नहीं मैं साहित्य में कर ली तो मैं एमए हिंदी कर ले और वही बात जैसे मैंने कोशिश करी कि पीएचडी काम करूं लेकिन वो एक दुखद गादा अलग से वो मैं जिले भैया जैसे उल्टी से जो चीज़ भाई पीएचडी मिली नहीं तमन ना पीएचडी मिलना ने काम है स्टूडेंट ने भेजे वो में जैसे वो सब होना बाद लेके कैसे सब कुछ आरडीसी वगैरह बैठ के ले रहे हुए बात लेकिन वही में सब लेकिन सुखद बात ये है कि 3-4 रिसर्च स्कॉलर अपन पर रिसर्च करियली वो दाव पैसों में जैसे मेरा तो जैसे क्लियर इन लोगों वो नकर के काम शुरू ही नहीं वैसे कि उनको कि जैसे दिल्ली में बैठ के यहाँ कच्चे कॉल यो कच्चे कॉल मतलब मैं कहीं बहुत निराशा वो सामना करना पड़ा और वही बात जैसे जब निराश हुए पहले सब लेकिन वही में आशा की बात ये अच्छी कि मेरा जो अपन रचनात्मक काम छ वही में खुद 2-3 पीएचडी जो से खुद है गया एकले पीएचडी के अवार्ड लेकर गए दूसरे थी से जाम होने से दुयों के अवार्ड हो गए तो उन लोग मेरे काम पर पीएचडी खुद करना चाहिए तो ठीक से मैं बिल्कुल दिव्या थोड़ा सा फ्लैशबैक में जो मनीषा और की नैनीताल में जो ग्रुप अपन बनाना है वो टाइम में तो उन्हें दिन जब हम वहाँ पढ़े थे तो हम लोगों को यह लगा मैं और बटरोही सदा साथ रहे थे बटरोही जिंदगी भेंट कैसी है मिल में गए बटरोही ऐसे एनसीसी में जब हम गया तो वही में शुरू परेड में एक दिन में गए परेड करते करते जब हम विश्राम एक मुद्रा में ठाड़ हुए थे तो बचल बेटी एकल मेरा हाथ हल्का वो कहो कि तुम देवेनी एकाकी हो मैं उन दिनों अपन नाम देवेनी एकाकी लिखा अच्छा एकाकी नाम मेरे को हाँ मैं हूँ मैं लक्ष्मण सिंह बिष्ट बटरोही हूँ अच्छा बटरोही नाम तब धरिए छी बटरोही नाम तो मेरे को अच्छा परेड के बाद मिलना तुम कहानियाँ लिखते हो ना मैंने को हाँ मैं भी लिखता हूँ मेरी कहानियाँ पत्रिकाओं में छपती भी है तो परेड के बाद मिलना तो परेड के बाद थोड़ा और परिचय हो फिर मिलन जुलन शुरू हो तो धीरे धीरे हम दुए जैसे वो कहानी दुए लिखे थे तो वी के किले की वी ज़्यादा छपी हुई थी तो बटरोही जैसे वो हमारे एक मुखिया टाइप पे हम उनके माना और ठीक से इनर अनुभव ज़्यादा छू गए ऐसे फिर डॉक्टर डीडी पंत उस तक हम लोगों प्रिंसिपल थी उन बहुत बढ़ावा दी थी मतलब जैसे विभिन्न रुचियों जो छात्र छात्रा से उनर हम उनको हम एक मंच बनाना एक जो से हम संस्था बनाना द क्रैक्स के तो उनको क्रैक्स में एक शब्द और जोड़ लेना क्रैंक्स कर दो वीक माने वही होनी सन की होनी माने ने वो ठीक से सन की लोग ना ग्रुप हो सन की लोगों ग्रुप के लेके जो सामान्य में है थोड़ा अलग सोचनी उन लोग तो वही में हम इंटरव्यू तो वो टाइम में मतलब सन 60 में आपको लोगों ने बड़ा उत्तर आधुनिक नाम धरा था द क्रैंक्स 64 एक बात से सन 64 है तो एक बात हम इंटरव्यू करी तो वो सब मतलब नोटिस लगा कि मतलब जिन लोगों विभिन्न क्षेत्रों में रुचि से उन क्रैंक्स ज्वाइन कर सकनी है तो इंटरव्यू लीजिए हम लोग तो वही में कई लोग आए तो कोई कविता लिखने कोई जैसे पेंटिंग बनाओ चित्रकार कोई डिबेट वाल कोई खिलाड़ी और सब हम लोगों के बहुत द क्रैंक्स ग्रुप बना उनमें पुष्पेश पंत ले से आज सब जानती जेएनयू बहुत नामी प्रोफेसर रही लेखक ले हैं और मिताली गांगुली आज वहाँ से कलकत्ता में छो वो लेकर हमारे पेपर थी डीएस लायल एक सी उन अंग्रेजी में छे और टंडन छे हमारा अंग्रेजी विभाग का उन लोग छे शहीद हो गए और
बीरेन डंगवाला किससे बिल्कुल अलग सी। एक दिन ननन कदक जो से वो आज स्टूडेंट और एबे रियल को कि मैं भी क्रैंक्स का सदस्य बनना चाहते हो। तो हम उनको क्यों तुम क्या करते हो? नहीं तुम क्या करते हो, वो हम तो पूछो कॉलेज में। हम तो कहानी लिखते हैं। लगा इसमें क्या है, मैं भी कहानी लिख दूंगा। तो ठीक है तुम कहानी लिख के ले आना। दूसरा दिन वो कहानी लिख के ले आई। अच्छा। दूसरा दिन अच्छा। मैं रात भर में कहानी लिख दी। बीरेन डंगवाल आज साहित्य अकादमी सम्मानित जैसे बहुत है फुल नाम से कवि के रूप में। एक कहानी केवल भी लिखी जो क्रैंक्सक लीजी लिखी हुई, और वे कहानी नाम थी खरगोश। और बाद में मटियानी जी पत्रिका विकल्प और विशेषांक निकलो, तो विशेषांक में तो बटरोली तक वहाँ सहायक संपादक थे, तो खरगोश वहाँ छापी गए। और वही पर हाल में पिथौरागढ़ से का उन्होंने एक फिल्म में शुरू करे, शायद फाइनल हो गया बोले न बोले, खरगोश पर फिल्म ले बन रहा है वही कहानी पर। वही कहानी। अरे वाह। तो वो बीरेन हमारे दोस्त है गए। फिर क्या बात। शहीद जो थे मतलब वीरेंद्र लिख कर कहानी लिख रखी एक कह के वो एक और बाइक कविता क्या बात है। और उले क्रैंक्स ग्रुप वाले जी हो। और शहीद जो थी तो भोवाल उठी हो छी, वो एक घर भोवाल में छी, तो वो कविता ले लिखे थी और चित्रकला लेकर चित्रकार बहुत बड़ी चित्रकार थी। और आर एस टोलिया जी उन लेकर पुष्पेश टोलिया जी वगैरह इन सब साथ थी। एक प्रफुल्ल रंजन सिंह बरार थी एनसीसी में मैं दगड़ा है, मतलब जैसे मैं दूसरा नंबर पर मैं ठाड़ हुई पहले नंबर पर प्रफुल्ल बरार, और फिर एक सरदार जी थी ऐसे एकदम। अच्छा। तो प्रफुल्ल रंजन बरार आईपीएस में निकल। अच्छा। वो बाद में गोवा जो से इंस्पेक्टर जनरल रहे लो में। तो वो पुष्पेश और वो साथ साथ बहुत भाल मतलब दोस्त। तो बहुत बढ़िया ग्रुप जो सी वो जो तो बहुत उसमें वो ग्रुप में जो से बहुत लोग जो से तरह तरह टैलेंट वाले जो से ना जिन्हें अभिरुचि क्रिएटिव टाइप है उन लोगों के बहुत मौका मिला आपस में मिलना जुलना सबको। तो उन दिनों हम उनको कहानी लिखी। तो मेरे लिए कहानी जैसे साहित्यिक पत्रिकाओं में कहानी में मेरी बहुत कहानी आई। इलाहाबाद है, उसके बाद माध्यम साहित्य सम्मेलन ने पत्रिका थी वी में छपी, नई कहानियां में छपी, उत्कर्ष निकले थी लखनऊ बड़ी में छपी और लेकर तमाम। तो साहित्यिक कहानी अपन लिखिया हिंदी कहानी। हाँ। विज्ञान तरफ मोड़ कसिया कि जब मैं हाई स्कूल इंटर में लिए साइंस पढ़ा तो और बाहर लेकर मैं प्रकृति में देखते रहती हूँ कि मैं कई किस्म पौधे देखी में वो लेकर कीट भक्षी जैसे ड्रोसेरा उगले पात देखी कि कैसे को व्हील निशान पड़ जाओ के हाथ में अपने गाँव में देखो मैं वो एक बात जैसे परजीवी ले देखी कि तो अमरवेल टाइप का इन कशी करने लेकर जड़ने से कशी क्यों यो कशी भोजन लेने दूसरा पेट बटी। फिर ऊपर ही रोही जो से इपीफाइड कई जानी उन खानान कहने लेन, लेकिन उन्होंने जाग जाए रन हन। तो कई पेड़ों में जो से उनले देखी। तो उन्होंने जो से वही में रेबे उन आरा में लू में जाने से और उन पेड़ों में ही रहने ऐसे इसी के मतलब चढ़ाव बार में और सब ये जिज्ञासा जो चीज होता है। जब मैं किताबों को पढ़ भी अपन टीचर उनसे पूछ भी और सब लाइब्रेरी वगैरह जाते रहे थे बहुत। तो विल पता लगा कि ये तो इतु रोचक संसार से साइंस हो और लेकिन लोगों को मालूम है नहीं से कि लेकिन हमें जो पाठ पढ़ाई जानी वो पाठ है बिल्कुल अलग किस्म से। वो टेक्स्ट बुक में जो पढ़ाई जा वो बिल्कुल एक जो है ना वो रटली कॉमा फुल स्टॉप्स में तो वही में नंबर मिल जाए। लेकिन व्हील वो बात क्लियर नहीं हुई कि साइंस आज कहाँ बटी हम जाना बड़ शुरू करन से वो कि ये तो रोचक अंदाज में लिखन से कि जो छात्र छात्रा से जो विद्यार्थी से उनके पढ़न और अगल का जानने की कोशिश करो उनके अरे फिर क्यों पाओ अच्छा यह सोच किले हो तो ये किले क्यों के जो सवाल उठने मन में वो साइंस के लिए बहुत जरूरी है। तो वो नंसना ही बटी तो मेरे मन में जैसे क्यों कहाँ कैसे किस लिए करके तब सवाल मेरे मन में उठे थी। तो फिर मैं ये सोचा कि जो लोगों की जानकारी मैं दी सकूं तो मैं द्विलेख लिखी सन 1964 तक आखिर में या 65 तक शुरुआत में। यो को नाम थी जान शरद ऋतु खंजन नाई। तो यो तुलसी लाइन्स ये तो रामचंद्र मानस लाइन्स जान शरद ऋतु खंजन नाई है। तो वो मैं लिखो यो पक्षियों प्रवास पर बर्ड माइग्रेशन पर लिखो और शीत निष्क्रियता लिखो वो हाइबरनेशन की यो जाड़ों में कहानी जानी सब न श्याप दिखे न कीड़े मकोड़े कीट पतंग वगैरह सब तन गायब है जानी सब कहाँ जानी
तो इन सब बिलों में कैसे हुए है खूब भरपेट पहली खानी, फिर छिप जाने, फिर जब धीरे धीरे तापमान बढ़त कैसे उन बाहर निकलनी वो लेको और जान शरद तो खंजन आए में कि कैसे पक्षी ओनी वो घाम ताप उन्होंने कैसे होनी जो मेरी ईजा बतो छी तो ईजा बताई हुई वो साइंस निकल पे रहा तो मतलब बहुत इंटरेस्ट रहा। तो वो मेल भेजी तो सबसे पहली मेरे उन दुए लेख छपी विज्ञान जगत में और विज्ञान जगत में मैं इसमें एक बहुत भावुक चिट्ठी ले लेके संपादक मेल में लिखो कि मैं विज्ञान के लेख हिंदी में लिखना चाहता हूँ लेकिन मुझे कौन छापेगा, मेरी रचनाएं कहाँ छपेगी। तो उन्होंने अंग्रेजी में जवाब दे रखा है कि मैं छापूल जोले मतलब विज्ञान और लेख लिखला दूँ मैं के भेजा। तो उन आरडी विद्यार्थी नामा प्रोफेसर आरडी विद्यार्थी कही जाए बाद में पता लगा उन ला मार्टिनियर कॉलेज जैसे लखनऊ में पढ़ो छी और विज्ञान जगत संपादक छी और वी बात एक लाइन उन्होंने बड़े होते जोरदार रखी जेल मेरे भीतर एक लौ जगह दिन विज्ञान लेखन है। तो वो लाइन यो थी कि तुम जो कुछ भी लिखोगे मुझे भेजना, मैं छापूंगा, तुम्हारे दोनों लेख में संयुक्तांक में प्रकाशित कर रहा हूँ। और हाँ एक बात कभी मत भूलना, हो सकता है कल तुम स्वयं एक विज्ञान लेखक बनो। अरे मैं विज्ञान लेखक हो सकता हूँ, मेरे भीतर ये तो लौ जाग गए ना फिर मैं भी बन सकता हूँ, मैं विज्ञान लेखक बन सकता हूँ। तो मैं जैसे विज्ञान साथ साथ लेखन शुरू कर दे मैं कहानियाँ लिखते रहा कहानी लिखते लिखते बाद में मैं कह लगा कहानी बहुत लोग लिख लेंगे लेकिन विज्ञान नहीं लिख सकता, विज्ञान हर एक ने लिख सकता क्योंकि पहली समझन फिर वीक बाद खाली वीक मतलब जो हिंदी बट अंग्रेजी कर दें विज्ञान लेखन ने सरल भाषा विज्ञान लेखन माने जो तथ्य से जो जानकारी से वीक एक साहित्यिक सरसता के साथ वीक लेखन। तो मैं अपन लीजिए वो मानुष मैं कहते रोज कि मैं साहित्य की कलम से विज्ञान लिखता हूँ, मेरा विज्ञान अलग है वीके सब साहित्यकार ले पढ़नी सब लोग पढ़नी के लिए कि उन्होंने हेतु को रोचक लागे छुई में जबकि विज्ञान पूर्व हाँ छुई में लेकिन साहित्यिक सरसता ले में छुई में। तो इसी फिर वो बढ़ते गो विज्ञान लेखन और वो बढ़ते बढ़ते जैसे हुई बात जब नौकरी में लगा छूँ तो मैं चाहे कई ले रहा हूँ। सन 1965 के बाद मैं जतुल्य लेखों में लगातार लिखते ही रहा हूँ, मैं मेरा लेखन कभी नहीं रुकी। 22 साल बैंक में रहा हूँ लेकिन मेरा विज्ञान लेखन नहीं रुकी। एक बार इसी एक आध घटना में मेरा साथक है कोई साथी जो सब इनको भी कहानी क्यों लिखते हो कैसे लिखते हो करके ऐसी बात करी थी। फिर एक बार मटेनी जी विकल्पक एक साहित्य विशेषांक बहुत मोट विशेषांक निकालो मटेनी जी लिखो कहानी भेजना मैं भेजी ले वहाँ बैठी लेकिन सहायक संपादक साथी से हमारे उन्नत चिट्ठी आया कि ये कहानी महोदय आपकी मिली और मुझे पता है कि आप इससे अच्छी कहानी लिखते हैं, कोई और कहानी भेजे। बाद में मटेनी जी बहुत नाराज हुए, उन्होंने कहा कि मेल मना कर रखे थी कि कहानी आ गया रात भर में को कहानी ले जाओ। तो उनमें से बहुत दिनों तक ऐसे देवे कोई कहानी भेजना का लेकिन उनको खुद अजीब लगे थी कि मेरी कहानी लौटा दी गई थी और मैं उन दोनों दोस्तों कईयों कहानी मेरी कहानी नहीं थी, वो विकल्पक में विशेषांक में मेरी कहानी नहीं थी। तब एक रात में मेरी नींद उड़ गए, मैं उनको मैं क्या करो चाहे तो मैं वी रात यो निश्चय करो कि मैं आज बात जो चीज़ लिखूँ वो साइंस में लिखूँ, मैं कहानी ले साइंस की लिखूँ, मैं गीत और कविता ले साइंस तक लिखूँ, मैं नाटक ले साइंस तक लिखूँ, मैं जीवनी और आत्मकथात्मक और जोले से सब विज्ञान और ललित निबंध और ये सब मैं सब विज्ञानक लिखूँ का और तब बटी में विज्ञान ने मुख्य रूप में लेखन शुरू करो और साइंस फिक्शन लेखन शुरू करो। सब साहित्य निलसान और कई पत्रिकाओं में और अखबार जनसत्ता वगैरह इन सब में मेरी विज्ञान कथाएं छपन शुरू भई और एक बाद एक पहचान मिली। तो वो धीरे धीरे मेरा विज्ञान लेखन और विज्ञान कथा लेखन शुरू वो एक फील्ड है। जी जी। तो जब बैंक में छे आप जनसंपर्क में तो तब ले लिखिया तब ले लगातार लेखन जारी रुचि सदा मैं के करीब जैसे 68-69 करीब वर्ष हो गई जब मैं रेगुलर लिखूँ, मेरा कभी लेखन नहीं रुकी। मैं जब ले लिखते रहा बीच में यह हो सके कि महीने में एक रचना लिख, कभी कई महीने में 3 रचना लिख यह हो सका लेकिन वो रुक कभी नहीं।
मैं निरंतर लिखते रहता हूँ, चाहे मैं बैंक की नौकरी में छूँ, चाहे मैं पंतनगर में छूँ या चाहे मैं पूसा इंस्टीट्यूट में। किसान भारती पत्रिका संपादना के अनुभव बताओ पंतनगर वो विश्वविद्यालय। मैं किसानों दगड़ बहुत ज़्यादा मेरा जुड़ाव हुए थी, और किसानों समेत एक संवाद जो कई पत्रिका लीजिए सब जरूरी चीज है कि पत्रिका और वो एक संपादक और उन्हों दगड़ पाठकों से संवाद होने चाहिए। तो किसान जो मेरे वो छे पाठक उन लोगों के संवाद में दगड़ छी, और साल में 2 बेर किसान में अलवे छी, तो वी में बहुत किसान में थे मिलन हुन ले हो छी। एक बेर ये किसान किसान भारती यही आप देखते हो, मैं इनको जी हाँ मैं देखता हूँ। आप कौन? तो इनको मैं इंद्रासन, मेरे को इंद्रासन मैं थोड़ा मुस्कुराने से मेरे को कि इंद्रासन तो धान है, मैं वही हूँ। अरे मेरे को आप कैसे, आप आइए तो बैठिए तो। मैं बैठा, उन्होंने पूछा सब उन दिनों सब है ज़्यादा जो बाजार में धान जो से लोग चावल खरीदे छी वो इंद्रासन छी। और इंद्रासन आप अपन नामेल कसी इंद्रासन उनका किले की वो मेल बन रहा है वो किस्म। अब कृषि विश्वविद्यालय जो रात दिन किस्मों विकास करना, वो एक जब एक किसान जो से ये रुद्रपुर साउथ में देवरिया गांव में वहाँ के निवासी इंद्रासन सिंह पत्तो लगा। इंद्रासन सिंह उन्होंने उसी का जैसे प्रकृति लिए हमारे प्रजाति जो है इन्होंने विकास करो, जैसे तमाम फसलों वही प्राकृतिक नकल कर बेर जैसी प्रकृति करे उसी के इंद्रासन सिंगल ले भाल बाल चुनते 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 धीरे धीरे, और बाद में विल देखो कि अब जो लगे ब्यो में भूस उन सब फसल बराबर दिखी सुबह कोई नान फूल आप नहीं चाहिए। अच्छा। तब वो इंद्रासन विल वो धानों विल को भाई ये मैंने बनाया है, कुछ अपन किसानों के साथियों के दे उन्होंने उगा, तो किसानों ने वो एक नाम इंद्रासन धान रख दे। तो इंद्रासन पाठक छी। फिर मैं उन्होंने इंटरव्यू ले, वो इंटरव्यू में छापो अगिल जय फिर इनोवेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया संस्थान जो से अन्वेषकों के उन लोग जो से सम्मानित करें छी, राष्ट्रपति वही हाथों बटी सम्मानित करें छी, डॉक्टर कलाम छी उन दिनों राष्ट्रपति। अच्छा। तो इंद्रासन सिंह के लिए पता लगो कि वह सम्मानित करेगा कि नई इन्होंने प्रजाति का विकास किया, धाने के नई किस्म निकाली थी। क्या बात है। और वो एक बार उन्होंने जो प्रशस्ति पत्र थी उसमें लिख रखे थी कि इनके बारे में और कहीं नहीं, केवल एक पत्रिका किसान भारती में इनका इंटरव्यू छपा था। ये अकेला एक मीडिया का प्रमाण मिला जहाँ पर इनकी चर्चा हुई, वो मेल दी थी। अच्छा, नतली गुमनाम रोनोशनो नतर गुमनाम होने में। और उसी के सभे बेली मेल एक और इंटरव्यू ले थी जिन्होंने लेंटना वर्क पर काम करो, उनका नाम थी उत्तराखंड का छी चंद्रशेखर लोहमी जी। तो उन लेके आई और वाइस चांसलर उन दिनों छे शिव प्रसाद पांडे जी उन्होंने बुला छो, और उन्होंने को इन लोहमी जो छे इन्होंने यो लेंटना वर्क पर बहुत काम कर रखो करने दी, यो तुम्हारे फील्ड से तनों के ले जाओ अपन किसान भारती दफ्तर में बैठा बेर और तनों इंटरव्यू वगैरह लिबेर दिखा थे कि काम कर रखो। तो मैं फिर सीरीज छापी उन्हें लेंटना वर्क के आविष्कार कैसे ऊपर काम करो, और वो सीरीज है छापी में। अच्छा। तो सब है पहली किसान भारती में उनर बार में छपा। तो एक तरह से स्वर्णिम काल छी अपन किसान भारती में काम करा। बहुत स्वर्णिम काल, और उस तक का मतलब जैसे 8,000 है मान ली तब प्रिंट ऑर्डर में दीजिए, लेकिन जबकि कोई व्यवस्था वो व्यवस्थापक वगैरह जो टाइम पर भेजना है वगैरह उन्हें समस्या उन अपन रोना रोते रहे कि मतलब आदि महीने से हम कसी के तू पत्रिका भेजुल वो एक सर्कुलेशन बहुत बढ़ सके 8,000 10,000 का यूनिवर्सिटी बटी है, लेकिन वो 10 20 25 हज़ार हो जाओ, लेकिन अगर हमारे पास बहुत ढंगा का अगर कोई व्यवस्था भी नहीं ये भेजने और स्टाफ ले हो तो वो कठिनाई के बावजूद जो से 8-10 हज़ार छपे छी। क्या बात। वो बात मतलब वो बहुत भल हो। मैं जब 50 साल भई तो वो दिन में के किसान भारती बहुत याद है। तो मैं ऊपर एक लेख लिखो। अच्छा, किसान भारती पत्रिका 50 साल पत्रिका पर मैं एक लेख लिखो कैसी हो किसान भारती जैसे मेरी बेटी हो। तो मैं वही में लिखो कि पता है तुम्हारा जन्म कैसे हुआ, कैसे भाव कैसे हाथोल जैसे वो एक लेड अक्षर चुनबेर जैसे उन्हें
उन्हें अंगुला में आँख में ची उन लोग फटाफट एकदम जैसे कंपोज करे जी और वही बाबी गैली बने ची फिर भी प्रिंट निकाले ची फिर भी मैं करेक्शन लगाऊँ और इसी का करते करते तो उसी छापी गए हमारी पत्रिका जैसे उसी छापी गए वहाँ बटी करते करते बाद में मोनोटाइप मशीन है वही में जैसे वो लेड खुद है मतलब उनके पिघलो और पिघला भेद एकदम अक्षर जैसे वही पूर्ण वाक्य आ जी यद का टाइप होना और उसके पता पर अक्षर ढल जाना रही से वो हो जैसी तो वही बात करते हुए फिर ब्लॉग हम खुदे बनो छा ब्लॉग बने बेर जैसे वो फोटोग्राफ और ब्लॉग वो सब वही पूरी कहानी में लेके कि तुम्हें याद है क्या तुम्हारा ऐसे हुआ था करके तो वही मैं पूरी कहानी लेके लेकिन सब विडम्बना बात ये थी कि अंग्रेजी पत्रिका जगह किसानत न पढ़न कोई फार्मेसी डाइजेस्ट उले यूनिवर्सिटी थी और वो बहुत कम छपे थे हमें किसान भारती की तुलना में वही कि उन्होंने 50 साल मनाई सेलिब्रेट कर रहा हूँ किसान भारती कोई कैल शुद्ध नहीं ली तो मैं कहना को लगने तो किसान भारती आई निकले या बंदे है आई निकले बस लेकिन वो अच्छा पत्तों ने कैसे निकले उसमें तो बहुत है ज़्यादा वो में तो किसान भारती का दिन बहुत मतलब स्वर्णिम काल थी उन दिनों बहुत भली पत्रिका निकले थी और लेखकों बहुत सहयोग थी किसान जो से खूब चिट्ठी लिखे थी हम के और कृषक संयोजक जैसे कृषक मंडल संयोजक वगैरह से उन्हें चिट्ठी हो जी जी और एक चीज और बहुत भल किसान भारती के माध्यम से अब वो वैज्ञानिकों तो हिंदी में लेखन शुरू करी हिंदी में लिखना की उनको आदत नहीं थी अंग्रेजी में सब पढ़ो उन्होंने अंग्रेजी में लिखे थी ज्यादातर उसमें अमेरिका और दूसरे जगह बड़ी पीएचडी कर भी रही तो उन्होंने हिंदी में लिखोन माने उन्होंने सब शब्दावली हमें बताया उन्होंने लेखों संपादन करते हुए हम लोगों को कि इसके होता है शब्दों और दूसरे से हमारे किसान या हमारे पशुपालक कोई ले जो से वो हिंदी समझल ने वो थोड़ी अंग्रेजी समझल बिल्कुल बिल्कुल तो धीरे धीरे सब लोगों हिंदी में लिखना शुरू करो तो वो पन्नगर विश्वविद्यालय में बाद में उन्होंने किताब ले लिखी मौलिक किताब लिखी अपन अपन विषय पर तो वो बहुत ठुल योगदान खुद किसान भारती से जेल योग उन्होंने सिखा कि हिंदी में विज्ञान लेखन कशी करना चाहिए कृषि विज्ञान एक पूरी शिक्षा मतलब दीची हूँ और साथ में विज्ञान लेख ले लगे क्या बात तो देविता संयोगल आज अपो के 20 साल है गई सेवानिवृत्त थी नौकरी बेटी है ना तो 31 मार्च 2004 में रिटायर हुआ तो 2014-24-20 साल है पूरे कोई 20 साल तो कस हुई और सेवानिवृत्ति बाद जो जीवन छी अपो और लोग तो बड़ा बोरियतल जीनी दिन कटनी जाए लेकिन अपो सबसे ज्यादा काम जो से तब सेवानिवृत्ति बात कर रखो 30 किताब अपो आ गई रिटायरमेंट क्यों उसका मैं क्या पता नहीं लगा लेकिन मेरा जो जीवन में लक्ष्य थी मैं क्या लेखक बनना सके मैं बैंक में लेकर अगर बैंक एक सेवा में अपन मतलब स्वीकृति दी देना वो एक ऑप्ट कर लेना ना मैं भी कहें तो तब मैं बैंकर बन जाना तो मैं उन्हें कर कब मैं चीफ पब्लिक रिलेशन से रिटायर कर जाऊँ न तो वो थोड़ा सा प्रमोशन वगैरह और मिल जाए वो मैं 5 साल एक नौकरी बाद बैंक के एक मुख्य धारा में जा सके मैं लेकिन मेरे को नहीं मैं जो अपन विषय चुन रखा मैं वही में रहूँ जहाँ तक ले पूछूँ ठीक से मेरा प्रमोशन बहुत नहीं मिला लेकिन मैं अपन विषय में रहूँ वहाँ काम करूँ तो मैं वहाँ बैठी रिटायर भसूँ और 22 साल मेरी नौकरी करेगी मैं 22 साल माने पंतनगर बैठी और पंतनगर में लिए योग हो कि मेरी सब उन वाइस चांसलर वगैरह कहती कि मतलब तुम्हारा काम बहुत बल से तुम्हें तो यो हमारी मतलब जो है एसेट हो हमारे विश्वविद्यालय के लिए तो तुम्हारी अर्जी कैसे भेज सकते हैं क्या तो अर्जी नहीं जैसी तो एक वाइस चांसलर ऐसा ही उन्होंने अर्जी जो से फॉरवर्ड कर दी वो दोनों जगह मेरे सिलेक्शन में पड़ा एक तब बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड बटी और मैनेजर एक पोस्ट थी और वीक दूसरा जो थी वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में थी संपादक के अगर संपादक के पहले आ जाए नहीं मैं संपादक का पद में नहीं जाना पहले बैंक वाला पड़ी अच्छा मैंने ज्वाइन कर लिया भी 2 महीने बाद जो है वो चिट्ठी आया कि संपादक का पद पर यूपीएससी में सिलेक्शन में गो अच्छा तो अब मैं ये तो पता चुने कि चलो यहाँ इस्तीफ दिबेर आप मैं ये के ज्वाइन कर लूँगा तो तू व्यावहारिकता तो मेरे को ठीक से अगर नई विषय से मेरे लीजिए पब्लिक रिलेशन मेरे को मैं यही में कर बेर देखूँ
यो बात मैं एक लीजिए बताने से, जैसे फॉरेस्ट सर्विस में नहीं भय तो मैं डिप्रेशन में नहीं गयो, मैं निराश और हताश नहीं भय। मैं तुरंत अप्लाई करो और मैं एग्रीकल्चर फील्ड में पूछा इंस्टीट्यूट में जैसे रिसर्च का काम करना पड़ा से। फिर मैं संपादक को काम करो पंतनगर विश्वविद्यालय में, किसानों पत्रिका का संपादक बन गया फिर बाद। फिर मैं बैंक में अप्लाई करो और बैंक में सेलेक्ट हुए, मैं पब्लिक रिलेशंस में आ गया। लेकिन हार नहीं मान कभी के लिए कि हम जय इलाक बटी आया नंसना ही बट हमो के यो बताई जैसी कि मतलब जैसे सर्वाइवल है कि टेक्निक जो छ कि हमो के सर्वाइव कैसे करोन से कसले तो माहौल हार में। नहीं माने तो चाहे कोई नहीं विषय जे चीज तो ने मिल में के फॉरेस्ट सर्विस नहीं मिल, लेकिन मैं के रिसर्च से मिल गया तो मैं रिसर्च में काम करूँ। तो वो निराशा नहीं मैं कभी निराशा हताशा कुछ नहीं। और एक सबसे ठुल मेरे लिए जो थेरेपी कही जाए, जो चिकित्सा पद्धति में सबसे ज्यादा काम है कि लेकिन बैंकिंग नौकरी में बहुत ज्यादा तनाव ले भाई। और बैंकिंग नौकरी में योले कही जाए कि काजल की कोठरी में कैसे वो शयन हो जाए, एक रेख काजल की लागी है पे लागी है, बहुत केस सुनन में होची। कई यो चार्ज लग रहा, कई वो लग रहा, के लेकिन जो गलत काम कर रहा लागन होने में को पता नहीं चाहिए। मैं ले नहीं देखा अपन आँखों बेटी आँखान कोई नहीं देखते। अच्छा। तो अच्छा मैं बेदाग आसा तो मैं कहे जैसे प्रकृति लेती न्याय करो, मैं दगाड़ के मैं मेहनत काम करी और एक बार जैसे बेदाग ढाल लिया तो ठीक हो गए। तो मैं इन तरह तरह नौकरी करते हुए लेकर अपन उन नई विषयों में यो मानबेर कि अब मेरे सामने यो चुनौती है कि मैं यो करूँ। तो जब रिटायरमेंट हो तो तब मेरे पास 7-8 बल्कि 9-10 तक मैं लेख रखे थी कि इनों में है आप के विकल्प से मैं क्यों करूँ। मैं विज्ञापन एक जगत में जा सकूँ, मैं पब्लिक रिलेशन फील्ड में जा सकूँ, मैं लिखते रहूँ, मैं अनुवाद जो से वी फील्ड में काम करूँ, मैं यो जो से फिल्म जो बनोनी हूँ उन्होंने जुड़ जाओ के, मैं यो स्टूडियो जो से साउंड स्टूडियो जो उन्होंने जुड़ जाओ के कई किस्म थी। तो मेरे को ने मेरे जो से सबसे ज़्यादा जो प्यार से मेरे वो से लेखन। तो मैं जोले लेखुल वही शुरू बटी मैं वही के लिए काम कर रखा और वही करूँ क्या मैं वो वही चुनाव करो। और मेरे को अब लेख वगैरह हजारों हो गई मैं धीरे धीरे अब किताबों के रूप दूल ज़्यादातर। तो मैंने अपन किताबों पर काम शुरू करो। और वही बीच में के याद आ कि नंसना बटी में कभी भूलो ने कि मैं कहाँ बटी आ जाऊँ, मेरे कै मिट्टी पानी में कै धूल में पैद भसों में वहाँ बटी मेरे गाँव का अच्छे वहाँ चाड़ा का अच्छे वहाँ वन्य जीव का अच्छे वहाँ फसल पानी का अच्छे मेल का अच्छे वहाँ गीत का अच्छे वहाँ वो रहन सहन का अच्छे वहाँ बोली भाषा का अच्छे, ये सब मेरे मन में घूमते रहे थे। तो मैं सबसे पहले मेल को नैनीताल समाचार में मेल श्रृंखला शुरू करी लेखमाला और वो में मेरा गांव मेरे लोग नाम है वो लेके तो 30 किस्त छपी और सैकड़ों चिट्ठी ओछी दोनों नैनीताल समाचार में पत्र थी कि लोगों को बहुत पसंद आ। तो वही के फिर पांडुलिक रूप में मैं तैयार करके मेरी यादों का पहाड़ किताब छापी। लेकिन जो लेखमाला के लिए लिखी मैं पंतनगर में एक बार किसानों पर गोलीबारी भैंस वहाँ बहुत हड़ताल हो गई थी और पुलिस एक्शन बहुत तमाम में मेरे दोस्त लोग आई सब। तो वो में शेखर पाठक और राजीव लोचन शाह और शमशेर सिंह और कई और लोग गिरदा थी, इन सब लोग पंतनगर आई। तो हम घर में मिला, घर में चाह वगैरह पे तो मैं कुछ किस्से सुनाते रही थी अपन बचपना का अपन गाँव। अच्छा। तो शेखर को देविंदा एक काम करो, उम्र बढ़ते बढ़ते तुम भूली जाला तो सब ताकि लेके चलने देना तुम। तो मैं के बहुत वो बात लगी से एकदम से मैं को बात सही से भोल अगर मैं भूली जाऊँ सबको मैं के एक चीज याद से। तो मैं लेख वाला शुरू करे फिर और पहले लेख लिखो पार्टी दबात। अच्छा। पार्टी दबात में मैं लो शुरू करो और पार्टी दबात में 3-4 किस्त छपी। वही बात बीच में थोड़ा जो ले कारण रहना है वो बीच में नचे फिर कुछ समय। लेकिन वो 4 किस्त जो लिखी एक बार मैं बाजू आई पंतनगर में तो एक बार लौट पे मैं था कहो देवी तो क्या नाचना सब याद से मेरे को किले तस किले पूछना से मैं हरबोला मास्टर में थे जो ना प्राइमरी में जो थे हेडमास्टर उन्होंने तो बहरे थे उन्होंने कहो कि अरे तो देवेन जो से तुम्हारा चल है अरे उन्होंने तू भल लिख रखो अपन नंसना बार में
तो मेल को महाराज कहाँ से हूँ मैं के दिखवा दें। उन्होंने अपन बगस बटी वो अखबार निकाली नैनीताल समाचार, तो वही में छपी हुई थी पार्टी दबार। तो के योले फार्म से तेरी ईद जो से वो एक आंगड़ी दो शरान रखबे से जब वो बीमार भे में भी वहाँ उखड़ लूंग लिखो छो हमार गुरबा चीनियन छे उनार नाम लेते के गुजर और वो एक सिटवागले याद से अच्छा वो सब चीज तो के याद से। तो मैं कहीं खुशी समय ज्यादा योग है कि जो मैं लिखने से मेरे बाबू ले पड़ गई एक बात बाजू पढ़ाओ और मैं बहुत खुश भई। तो इसके एक माने उन गांव जो से होते हुए ले उन्होंने लगे बहुत भल मानो उन्होंने के बहुत भल लगा उनले समझ गई हुई। तो आम लोग सब पाठक जो है वो के समझते रहे। तो मैं वो लिखो पहली तो मेरी यादों का पहाड़ बहुत ज्यादा। और मैंने आज तक अपनी सभ्य किताबों में सबसे ज्यादा जो पाठकों को प्यार मिला और जो सैकड़ों हजारों पाठक जो मेरे दगड़ जुड़ी हुई से मेरा अपन पाठक से हर एक का वो हुनल पाठक कहाँ से मेरा अपन पाठक से मैं के लिए लिखूं किताब वाले मेरा पाठक मंगा लेनी तो वो मेरे पूंजी से। तो वो लेके एक बात जैसे मेरे को विज्ञान एक पुस्तक मैं विज्ञान प्रसंग अपन लेखों संकलन छपा। फिर मैं कतुक किस्मों विज्ञान लिखो वही विविधतापूर्ण विज्ञान तो वही मैं विज्ञान नामा लिखो वही कवर में जो फोटो से कमल जोशी लेची मेरे फोटो वो कवर में वो दगड़ ले बहुत यादें जुड़ी हुई से। फिर मैं नए तरीके से और विज्ञान कैसे लिखूं तो मेरा दिमाग में मैं विज्ञान डायरी लिखूं कभी ले कोई चीज देखूं डायरी में मैं उधर ना वो नोट कर दे। तो मेरे विज्ञान डायरी भाग दी विज्ञान डायरी वही में और ले आले ना बगल के लेकिन मैं विज्ञान डायरी लेके फिर मेरे को नाटकों के रूप में तो मैं विज्ञान नाटक ले लिखी। तो हर किस्म का प्रयोग करी और बीच विज्ञान कथाएं ले लिखी सब। तो वैज्ञानिक किताब ले आई और उसके बाद आत्मकथात्मक संस्मरण में जो समय ये रिटायरमेंट के बाद मैं यो शुरू करूँ एक साल था वो रचो में फेलो रचो में साइंस टेक्नोलॉजी विभाग जैसे एक स्वायत्तशासी संस्था विज्ञान प्रसार थी। तो वो विज्ञान प्रसार में एक साल में बुला उन्होंने फेलो रला के और वे में जो विज्ञान पत्रिका थी उन्हें ड्रीम 2047 वी हिंदी जो खंड थी वी में एक साल तुम्हारा रेवेर संपादन करो वी बात 7 साल और भेजो 8 साल तक मेल संपादन करो और वहाँ रहते हुए मेल किताबों भाषा संपादन करो और अनुवाद 2-3 किताबों का अनुवाद करे तो काफी काम करोगा। तो वही बाद आए फिर मेल को अब मैं आसमान में रचनात्मक आसमान में उड़ान भरता हूँ क्या और मैं अपन बॉस खुदे घर सो या करता है मेल को गुड मॉर्निंग बॉस और अपन कलम लिफेर मेल अपन क्या बात है। और अच्छा संस्मरणात्मक जो कार्य उछन में 3 खंड अपन आगी ना और चौथ खंड लास्ट तैयारी चल रही है। अब चौथ खंड सबसे ज्यादा रोमांचक एक लीजिए होल कि वही देवी 70 साल बाद अपन गो जाचा और गांव जो छे जो सब वही स्वर्ण जो छी और वही स्वर्ण में जो आजले दिखी वही हरा भरा सिरमौर जंगल हमार धुराक जंगल उन्हें चढ़ तमाम रंग बिरंग चढ़ तितली और सब और उन सारे सिटोल ब्याह का एबेर जो से जंगली गुलाब है बहुत उनमें झाड़ियों में उनमें ब्याल के जन कतु बुलाचिन दिन भरी जन के बात कर रहे थे उन सब में तो सुनाई देने सब में। तो वो मैं जब फिर देखूं लेकिन मैं बीच बीच में जैसे गया तो पत्तो लग हुआ गुलाब का उन छही ने झाड़ी खत्म हो गई सब को वो गुरबा चतुर्थी पत्तो लग गुरबा छही ने आप वो एक जाग कह एक गुर बैदरा कहले 2 बक्कर पाल रखे क्या चाहिए नहीं उसमें मतलब एक किस्म बहुत ज्यादा नौल धार पत्तो लग सूख गई वो लेकर से खेती ये तो को भरपूर खेती हुई खेत कम पड़ जाना नाल उन दिनों एक खेत का जमीनों के इंच लगे जमीन खाली नहीं मिली मडुआ एक जैसे फसल जो से ये तो पूरा आंग टूट जैसी तो वही मडुआ के जो से हलू खिलाई जैसी कि आंग में गर्मी पैदा कर वो जो से कहाँ वो जमान छी आज तो लाइक सब खेत पड़ रही कोई खेती न करना कोई बेसा लो तली हल्द्वानी वगैरह बैठी कुछ राशन आ गए कुछ व्हील काम चला कुछ तो ये सब विडम्बना के जैसे वो चौथ खंड में वो में देखिए और बहुत घनघोर जंगल छी और हमारा बहुत ज्यादा बाग हुई थी ना बहुत बाग छी तो कभी जानवरों जैसे कभी जानवरों का गाड़ वो हुए जैसी
कोई वारदात, और कभी आदमी को वो दाढ़ी हलो कोई वो आज वो घायल कर रखो के लिए कि जो बुढ़ी गए बाप या जैके कहले मतलब वो भरू बंदूक हो कहले गोली मार दी तब तो लगे वो बीमार छ या वो घायल छ, तो वो फिर सबे आसान शिकार आदमी हुई थी। तो कई उसे हम तो गाड़ी हमारे बगला गाँव जो छी एड़ी थी, तो वो पता लगो कि वो तिलोक एड़ी जो है वो आज बागल जो है वो बाग टिपली को वो घोड़ जो है आज और तिलोक ने सेवा, तो वही बात पता लगा कि सब वो कहे तो बाघ जो है बागल मार दिए कैसे। तो तस घटना सुनी थी मैं तो गाड़ी अब जोधे पड़े थी, जोधे जो है कक्षा 2-3 में हम छे, तो बाद में पता लगा कि घर के ओनरे जोधे बीच में थी गुर बचा और फुलदा अगिल छे, और बाद में वो बागल झपटा मारा वो के पकड़ी बेर और वो मार दे। तो बाघों वारदात बहुत ज्यादा हुई। तो उस माहौल में उन दिनों अच्छा, लेकिन एक आध चीज बहुत भले में भैज के लिए कि हमार समाज उन दिनों जो है माइग्रेटरी समाज है, प्रवासी समाज है, खाना बदोश। हम 6 महीने पहाड़ा गांव में रहे और एक बार 6 महीने जो है माल भबर गए, तो वहाँ जान पर यहाँ पहाड़ा जंगल जो है हरी भरी गई। जब हम पहुँचे तो उस तक बुरो मुश्किल रहे थे खूब, और माजा पेड़ों में जो है पलवा निकल रही थी, नई नई पात निकली हुई, सब भरपूर जंगल, और जंगल को खुशबू जो है आदिम खुशबू जो बने में वो ये तो घनघोर जंगल थी। और एक बार जब हम फिर 6 महीने बाद लौटे थे तो माल भाबर जंगल सब जो वो है रही थी खूब हरी भरी, लेकिन आप तीनों जाग जो है परमानेंट रही और ईंधन वगैरह सब जंगल में लेबे, वो जंगल बहुत विरल है वो, मतलब वी में पेड़ सब छोल छाल पेड़ काटकूट पेड़ नन, मतलब जैसे अब बचपनों यो देखो कि उतू घनघोर जंगल वो आज कहाँ गो, तो यो परिवर्तन देखी समय परिवर्तन बिल्कुल विकास लेके क्यों के वो असर पत्तो लग जाए। 80 साल लगी आपको गए, और जब आपको घर जैसा कभी पहाड़ जाना मौका मिलूं तो हाँ जानो कदू सालक महसूस कर छा आपको वहाँ जाबेर लागू कि ये उम्र कदू जल्दी बीत गए। उम्र में कभी एक बार मैं सोचनो नहीं ऐसा उम्र में सोचनो मैं कि सिर्फ यो हूँ कि मैं वहाँ जाबे रस लगा जैसे उन लोगों के तीर्थ यात्रियों के लगन होने हम तीर्थ में आ गया क्या मेरे जैसे फुल तीर्थ मेरे गाँव की वही जमीन माटो धूल पत्थर पानी वो जो मेरा घर से और बहुत भावुक ले करते हूँ वहाँ कतुक चहल पहल रहे छी, मेरी इज्जत छी, मेरे ठुलबो छी, ननबो छी, मेरे दाद छी, दूसरा दाद छी, मेरे दीदी छी, और मेरे पूरे बखल में तमाम हम लोग कोहराम मचा रखे चलते हल्ला गुल्ला सब जो हम आंगन में खेलते रह जाए सब कुछ। आप जानवर पत्तो लग चुपचाप मकान और द्वार खुली हुई जैसे मुंह खुली हुई हो, कोई आल के वो इंतजार कर रहा, तो आप किले की सब विदा हो गई वहाँ कोई छेन, तो हमार मकान ले और खेत से सब कुछ, तो वही में हमार जो यो भाई से ना जैन सिंह में बाड़ी, तो जै तो जो छे वही देखस वो कर दादा जब तक मैं जीवन छूं तब तक मैं पहरेदार एक पर सब देखो लियो, अच्छा कोई गड़बड़ नहीं हो वही बात मेरे को पता नहीं से, लेकिन तब तक मैं देखूं। दिवाली टाइम ले अगर हम उठकर नहीं जा पाया तो वो दिल जलोस घर जाबे भीतर जाबे सब दिए वगैरह वो जलोस। अच्छा तो वो बड़ भावुक ले मामले चल। तो दिवंदा अब के अंडर पाइपलाइन क्या रचना छन और क्या योजना छन जब तक यो धरती में छा दुनिया में छा क्या करजूं के लिए कि विज्ञान फील्ड में आइले बहुत नीरस किताब हम लोग पढ़ने लग रही हैं, हमारे नंतिन पढ़ने लग रही। नहीं मैंने विविधतापूर्ण विज्ञान लिख रखा और मैं आइले लिखते नहीं लिख लो, लेकिन वो जाग पर क्या पूछ रहे हो क्या सरकार उनका अपन पाठ्यक्रम में जाग दे रही थी। मेरे 3-4 लेख प्राइवेट स्कूलों किताबों में ये साल शामिल हुई। उत्तराखंड सरकार में 3 किताब जो है वो अपन जो है विकल्प वाल का यानी या मतलब जो सहायक पाठ्य पुस्तकों उन्होंने रूप में ले रखा, अगर उन लोग खरीदाल तो वो सब लाइब्रेरी वगैरह में उन्होंने हो, और ज़्यादातर जाग में मेरी यादों का पहाड़ देखी सुंदर लाइब्रेरी में, तो मेरी यादों का पहाड़ एक लीजिए जरूरी है कि उनके देख पे नंदना का एक प्रेरणा मिले कि इतनी मुश्किलों में ये में हमारे गोला पार करना लीजिए यो में कि स्कूल जान जरूरी है, और गोल में जो है वो गाड़ आ गए अब उसमें मतलब बाढ़ तो सुसाट भुबाट सब पार कैसे करना, तो वहाँ जैसे खंसियों में कुछ लोग मनोहर से जैसे
एक दू लोग और छे मनोरथ, तो उन लोग जैसे यो फांगड़ पकड़ पे रेसी पार करो छी, तो किताब विताब सिर में रख लो गए छी, हाथ में रख बे, वो हाथ पकड़ लीजिए, अगर दूसरा हाथ लगाया तो हम छोड़ देंगे, तो वो गाड़ में बच जाओ, तो ये तो हिम्मत नहीं हुई थी। और खुट रखते ही जो से वो ये तो तेज पानी हुई थी, उसमें गोला उसका खुट से तिरछ हो जाती, तो वो ऐसे कि हम तैराते हुए यामट ले जाओ और बहुत दूर आधू पड़ लो दूर में जाबेर किनार ले जाए, इसके तैरे हो। फिर एक बाद हम सब लोग निचोड़ बेर उसे लिए पहाड़ चढ़ बेर अपन कॉलेज जाए। अब आज पुल बन गया ना, आज पुल बन गया, पुल बन गया सर, और ले कई चीज आएगी, बर्बादी के लिए आएगी, कई किस्म की दुकान ले खुल गई, तमाम शराबे दुकान ले खोल रही, सब कई किस्म मतलब विकास गाँव या किसी मतलब कई किस्म पूरा अपन जिंदगी भर में बहुत ज़्यादा जैसे दिनमान, बलीबेर, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग में बहुत लेख लिखी है ना, तो वही अनुभव थोड़ा रहेगी। करीब 73 पत्रिकाओं में और समाचार पत्रों में मैं लिखो, 73 मतलब ये से करीब करीब हिंदी भाषी सभी राज्यों में, और तो दिल्ली और सभी जगह पत्र पत्रिकाओं में करीब मेरा लेख छपी। तो वी जो व्याप्ति कौन हमने कि इतु जाग जो छ लोगों पढ़ो मैं लिखी हुई, तो एक भी व्याप्ति जो है वो ये तो जाग गए मतलब जो है। तो एक मेरे दोस्त थे महंती जी, उन्होंने कहा कि एक बार हिसाब लगा थे याद कर बे लखा तो पत्रिकाओं में और समाचार पत्रों में छपी, तो वो 70-73 करीब पत्रिका अखबार जन्म में रचना छपी, ऐसी छपते रही, कोई नई पत्रिकाओं में नहीं छपनी। हाल में जैसे पुस्तक नामा में धरती आकाश और हम अच्छा आप में व्याख्यान ले दी, पहले व्याख्यान में दी, मेरे हाथकोट कांपे से पहले, और मैं जब उखलकांड बटी पढ़बे राजो और नैनीताल लेके कोई अगर 4 लाइन ले बोलो ना लीजिए कई दिन में थे, तो मैं थथराहट में मैं मुंह ले कॉमन पढ़, लेकिन वही के दूर करना लीजिए मैं क्यों करो, मैं नाटकों में भाग लेना शुरू कर दिया, नाटकों में हालत खराब, फिर लेकिन धीरे 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 कि अगर योने कर ले फिर कशिक चलो गए, जब बैंक में गए तो उन्होंने कहा हमारे प्रोफेशनल आ गए हैं आपका, तो वहाँ सारे कार्यक्रमों का संचालन मैं कर रही हूँ। तो जब तक मैं यश न कर रहा हूँ कि अरे ये तो बात ही कुछ अलग है, पहली तक यश वैसे नहीं कह, जब यो कॉल तबे मेरी सफलता छ, तो वो सब आपको के तैयार करो और करते करते, और आज मैं तमाम विश्वविद्यालयों में IIT रूड़की ले गया हूँ, वहाँ भवन निर्माण संस्थान जो भी मैं ले गया हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कई एक महीनों में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, टैगोर यूनिवर्सिटी वगैरह भोपाल में लगातार बलूनी, उसके अलावा विश्व रंग जो है साहित्य महोत्सव में, साहित्य अकादमी जो से जो इनर उत्सव होनी साहित्य महोत्सव उनों में, अरुणाचल प्रदेश साहित्य महोत्सव में, आसाम में जैसे ब्रह्मपुत्र साहित्य महोत्सव में, और 11वां हिंदी विश्व सम्मेलन में मॉरिशस ले गए हूँ। अब हमों के तो कहाँ विदेश को सोच गए कैसे, लेकिन वहाँ गए हूँ। फिर जैसे मैं पेरिस जाना मौका मिला, पेरिस पुस्तक मेला में, वहाँ कई के पत्तों ने से हमें वो अपन ट्रेवलॉग लेकर लो तब पत्तों लगा ली मैं, तो सब न गई थी और बस में, और एक बार मैं जैसे हेरे पड़ हूँ भबरी गए समय, अच्छा। मैं जैसे पेरिस हवाई अड्डे में भबरी गई थी और मेरे कोई पत्तों ने, और सब है थोड़ी गलती अब है कि मैं इंटरनेशनल रोमिंग नहीं थी मैं, तो कोई कांटेक्ट ले नहीं कर सके थी। मैं गेट पर जाबे देखे छो कि मैं कसी निकलो या बटी, फिर मैं रोने शुरू करो भाई कि आज मैं कहाँ फंस गया हूँ कि कसी। एक बार मैं के मदद द्वी बिहार अगलौट मिली, उन्होंने थोड़ा कोशिश करी, फिर एक बार सोनू के अगलौट मिला, वो हरियाणा अच्छी, वो 1 घंटे तक मैं दगाड़ रहा और कसी के व्हील बाहर निकाल समय, और वो एक बार फिर वो लंबी कहानी से हुई मैं कसी मतलब होटल तक पहुंचे सब मतलब अलग है। अच्छा, तो तेलावा अपन जैसे बहुत ज्यादा आकाशवाणी पहले नाटक तैयार करे, आकाशवाणी रेडियो मतलब रेडियो में आकाशवाणी है, और वही के अलावा दूरदर्शन लीजिए ये मेले का काम करो, दूरदर्शन लीजिए मैं कृषि पर जो है कृषक मंच कार्यक्रम 26 एपिसोड लीजिए करे, 13 एपिसोड 2 बेर में वो कोई सज्जन सी उनार लीजिए मना छू, लेकिन वही में फर्क ये अच्छी कि कृषि का दिन लोगों को कृषि दर्शन वगैरह प्रोग्राम अच्छी, तो वही में और हमारे में क्या फर्क हो। तो मैं कैरेक्टर बनाई जो किसान परिवार से, एक किसान एक हुई घरवाल और यह जैसे ग्राम सेवक वगैरह बनी ग्राम विकास अधिकारी, तो वो जो आज कृषि के जानो
तो इन 3 चरित्रों के लिबेर मेल नाटक बनी और वो एक शूटिंग बाहर खेतों में हुई थी। अच्छा। और वहाँ वो किसान और वो सब उनमें, तो वो बहुत सफल रहो, बहुत फल रहो उनमें। वही के अलावा रेडियो में 50 किस्में वार्ता, परिचर्चा, विज्ञान पत्रिका और विश्व जो सब ठुल सीरियल मानी जा मानव का विकास, इवोल्यूशन ऑफ मैन, तो 350 या कतु को एपिसोड छे में 6 एपिसोड मेले लिखी हुई है मैन इन स्पेस का, कि धरती बटी अंतरिक्ष में कशी पूजो आदि। अच्छा। तो वो एपिसोड में यार लिखी हुई है। ओह, अच्छा। तो वीक जो वर्कशॉप वगैरह हुई थी, वीक लीजिए महाबलीपुरम गछो, उसके बाद ये दार्जिलिंग के पास में एक हिल स्टेशन वहाँ गछो। अच्छा। तो वो रेडियो और इनों में काम करो, फिर फिल्मों के लिए करो। अरुण कौल बहुत प्रसिद्ध जैसे वो फिल्म जगत का प्रोड्यूसर है, उन डायरेक्टर है। तो उन बनाने से एक बार उनका फोन आ, तो उन दिनों 1997 में कॉमेट हेलबॉब आसमान में धूमकेत जो से हेलबॉब नामक धूमकेत आई हुई थी। वो रुई जैसे वो जैसे रुई फहा उस देखी थी। तो तब योग हो कि कॉमेट के बारे में पब्लिक के जानकारी देना लीजिए, एक वो चाहिए इसके वृत्त चित्र चाहिए। अच्छा। तो वही पूरी पटकथा मैं लिखी। क्या बात। एक बार उन्होंने दगाड़ जुड़ी रचों में, तो वो फिल्मों के लिए करो। फिर कुछ वैज्ञानिकों को जो जीवनी छे उन्हों पर अंग्रेजी वगैरह में बनी हुई थी, तो उनका पूर हिंदी में ओरिजिनल ताकि वो लगो कुछ भावानुवाद वगैरह कर बेर में पटकथा बोले काम करो। तो फिल्म, टेलीविजन और रेडियो इनों में ले, उसके अलावा यो प्रिंट मीडिया जो से इनों में काम करीब है। मतलब कोई फील्ड नहीं छूट रहा जब मैं हाँ, अपना सब काम में नहीं कर करीब रहा काम करो। एक लेकिन एक अद्भुत अनुभव और रहो। तो एक बार मैं कह लगो कि मतलब मैं यहाँ बैठी बैठी लिखती रहूँ, मैं नंदिना पास जयबेर के बातें नहीं करूँ। वही मैं तो पूछने मैं लगी जो से वही बात यो करो कि मैं अब फील्ड में जाऊँ। ये 2013 बात। अच्छा। 2013 में सबसे पहली मैं कह, और एक लीजिए मैं कह जो मौक थी वो डॉक्टर उमा भट्ट जो से। अच्छा। उमा भट्टा घरवाल जो से उन शेखर पाठक है, हमारे दोस्त है। तो उमा फोन आ में थे कि देवेंद्र एक जो है यहाँ से एक हिमजोली संस्था है, वो भाग लेने में प्रदर्शनी एक जयपुर में। तो उन्होंने कौन से कि उत्तराखंड कुछ लोक कथा ले सुनो ना लीजिए कहीं के भेज दिया। अच्छा। अब मैं बहुत सोचते मेरे दिमाग में हर बार यह का नाम हो वो तुम्हारा नाम से बिल्कुल, लेकिन मेरे सुनाई नहीं रहा कभी। नहीं, लेकिन तुम्हें सुना सकता। तो मैं अपने भतीज के भांजी के जो ले वहाँ ये सोना पानी में उनके बता दियो मैं, वो दिल्ली बात करे। बस वो फटाफट तार जुड़ा, एक बार बातचीत में फिर दिल्ली में मैं उन लोगों से मिल एक साइड में सी उन लोगों को तो मैं इनको 1 घंटा बात करूँ। तो आपको देख लिया कि मैं वही लायक छो या नहीं से, और मैं कह लिए पता लग जाए आपको दगड़ में क्या काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम दे तरह खुश रहे और हम उनको ठीक से। तो फिर मैं जयपुर बचूँ। जयपुर में उत्तराखंड एक लोक कथा सुनाई में पूरा हॉल भरी हुई सर। वो स्टेप बाय स्टेप स्कूल चेंज थी, वीक जो से बहुत मतलब फुल स्कूल थी। तो वीक पूरा ऑडिटोरियम भरी हुई थी। और वहाँ मैं जब ये सुनाई उत्तराखंड एक लोक कथा, तो पढ़ मन लगे मैं नंतना सुनो। और अभिभावक ले ची, तो अभिभावकों के लिए, माँ बापों ले और नंतना ले, उनको बहुत भल लगा। दूसरे रहते फिर सेकंड सेशन में योग हो कि एक बार और सुनो। दूसरा दिन सुना। मेरे को पहले ये बताओ कहले बेली कोई नंदे ने ऐसे जरूर बेली सुनी थी मेरी कहानी और सुनी कहले, तो वो मैं 7-8 नंदन हाथ उठा, मतलब उन दूसरे पे रह गया सुना। ओह अच्छा। तो मैं को अरे यो तो बहुत बल से चीज वहाँ बटी। फिर मैं यह बोलबो बस में बैठ के रसों दिल्ली गए। तो बार बार सोचते रसों में कि इन कहानी वगैरह इन्हों को सुनाते रोल में, लेकिन साइंस से कि तू रोमांचक कहानी हुई कोयले ने सुनो। तो वो पहल मैं क्या करना चाहिए। तो मैं वहाँ पर निश्चय करो कि मैं विज्ञान की कहानियाँ सुनाऊंगा, क्या वैज्ञानिक बातें सुनूं, ताकि नंतना में यह पता लगाओ कि विज्ञान खुद आपको में कतु रोचक वैज्ञानिकों कहानी, खोजों कहानी, चढ़ाव कहानी, फसलों कहानी, पेड़ पौधों कहानी और दुनिया भरी। तो मैं शुरू करो। और मैं अक्सर परिचय में लिख लेती हूँ, लेकिन लोग उसके घटाए बेर बुलानी।
मेरा करीब 1.25 लाख नंतना का मैं सिर्फ उन्हें मोकले जैबे कहानी सुना है। 1.25 लाख 1.25 कम से कम। अच्छा ये उत्तराखंड छन या और ले भारत उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश में बहुत आदिवासी इलाका तक में वहाँ उन्हें रेजिडेंशियल स्कूलों में तक में वहाँ आदिवासियों में मैं जा रहा हूँ। अच्छा ये सब सेवानिवृत्ति बाद ये सेवानिवृत्ति के बाद अच्छा। 2013 में। अरे बाप रे। तो एक बार जैसे कम से कम 1.25 लाख जैसे वो मेरे मतलब एक जाग जैसे 200-400 500 नानते विद्यार्थी और उन सब ये तो पसंद करनी कहानी सुनन हुए में कि वो विज्ञान जो उन सुनने वो बिल्कुल अलग हो जो उन्हें किताबों में लिख रहा हो। और ज्यादातर मैं के बाद में नाटक करने की विज्ञान हमको ऐसे ही क्यों नहीं पढ़ाया जाता है यो कहीं उन लोग तो यो मैं लिया जो मौखिक विधा से एक स्टोरी टेलिंग है। मैं कुछ किस्सा गोई में विज्ञान मेरा जो किस्सा गोई में विज्ञान और प्रयोग से मेरे लिए बहुत सफल रहो। तो मैं चाहता कि नई पीढ़ी बटी नई लोग ऑन चाहिए जो कि ये विधा में अगिल का काम कर रहा हूँ के लिए मैंने कोई जैबेर कोई उस ट्रेनिंग पाया नहीं मैंने आपूले खुद सब कुछ कर बेर आपू ही मतलब जैसे कशी करण से फिर मैं वही में इम्प्रोवाइजेशन करते रहूँ के कैसे आप ये शुरू करूँ आप यो करूँ आप में यो जोड़ दूँ वो जोड़ दूँ करते करते मैं लू एक विधा अपन बना ले और मैं जाते रहूँ सभी हाल में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में गसों वहाँ नानतेन सिंह उन लोगों ने कहानी सुनी को उनसे बाद भय चंपावत में जो वहाँ जैसे नानक बत्ता पब्लिक स्कूल वाल नानतेन नाल घेर ले जी में कि हमको कहानी सुनाइए तो वो नानतेन बहुत पसंद करनी बहुत तक उनको पसंद हो बिल्कुल तो यो लेके रिटायरमेंट का बात करो सबसे भल काम और ये किताब अब हाल में होने से अब वो नंतना के लीजिए में लिख रहा है वो देवीदा मेरा सेंट्रल कैरेक्टर से अच्छा हाँ मैं लिया कैरेक्टर ले डेवलप करा अपन बाल साहित्य लीजिए कि विज्ञान में एक बात जो से देवीदा बताओ कि लेकिन अगर डॉक्टर मुखर्जी या डॉक्टर सक्सेना या डॉक्टर सिंह बताओला उन वैज्ञानिक भाषा बोला और भी भाषा के नंदन नहीं समझे कोई नहीं समझे तो वो देवीदास है जिन्होंने कोई नंदना दगड़ बहुत भल उन्हें दोस्ती से और वैज्ञानिकों दगड़ लेके उन्हें दोस्ती से उन दोनों तो वो नंदन उनको बहुत पसंद करनी तो मेरे कई किताबों में वो देवीदास माध्यम है तो वही शैली में लिखी हुई मेरे किताब साहित्य अकादमी बटी होने तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर रहा तो वो यही साल छप जाए अच्छा और कुछ और प्रकाशकों बटी उसी लेके कुछ किताब 2-4 किताब मेरे पाइपलाइन में से और भाई पांडुलिपि में तैयार करना सब कुछ नई किताब और आ रही बहुत सारे पुरस्कार आपको मिल रही बहुत ज्यादा पुरस्कार आत्माराम सम्मान मिल रहा राष्ट्रपति हाथों पुरस्कारों सबसे ज्यादा मैं खुशी एक लीजिए में कि पहली चीज तो यह कि मैं यो लगा जबले मैं कोई पुरस्कार मिला तो मैं लगा कहले मेरे पीठ में थपकी दिबेर मैं था कौ कि बेटा अच्छा काम कर रहे हो करते रहोगे मैं कह एक इसमें प्यार न मिल कर है मैं कहले योने कह कि तो बहुत बहुत काम कर रहा है ऐसे तो हर पुरस्कार में मैं कह लगा कि मेरे पीठ में कहले थपकी दे के ऐसे दूसरी चीज जो है कि मैं जोड़ तोड़ यहाँ वहाँ भी मैं कभी विश्वास नहीं रखा मैं जाग से वीकली जो अगर किताब सबमिट कर रहे थे एग्जाम कर रहे थे तो ठीक से अपन किताब से वो भेज दिन भूली गए तो मिल जा ठीक से नहीं मिल में कोई फर्क नहीं पड़ो नहीं तो वो कमेटी अगर यह समझे कि ये आदमी काम से लायक तो जोले पुरस्कार मिली इसी और प्रकृति की एक कृपा रहे मेरे ऊपर सरस्वती की कृपा रहे कि अधिकांश जो विज्ञान लेखन संबंधित जोले पुरस्कार थे या बाल साहित्य जोले पुरस्कार थे उन सब करीब राष्ट्रीय पुरस्कार में मिल रही मतलब उन पुरस्कार मिल रही और आज जो विज्ञान लेखन में जतु जैसा बेल और जो विविधता साथ में मतलब काम करना चाहूँ वो नई पीढ़ी के लिए बहुत मेरे ख्याल मैं यो मानुष की भोला के लिए एक प्रेरणा ले कि विज्ञान इसीलिए लेकी जा सकी है तो वो काम मैं अपन प्रयास करना चाहूँ ठीक रन से एक बाट अपन बड़ा रखो है ने बड़ा बेड़ भला भली का तैयार कर बे दिजार छा अगल को बड़ा काम जो अगली पीढ़ी से तो बहुत शुक्रिया देविंदा इदु गपशप मारनल जी और इदु उम्र में हगुछा खुटन में मणि सूजन लहरा लेकिन भी बावजूद ले इदु घंटे बैठ बेर अपन हमारे तमाम जो कुमाऊनी भाषा सुननी जाननी लोग सुनो न लीजिए यो इंटरव्यू दे अपन कि अपन जो पहाड़ बुला छा उठेठ पहाड़ी हूँ और उठेठ पहाड़ी शब्द लहुनी हुई भावना लहूँ तो मका लागो कि यो कुमाऊनी में इंटरव्यू एक भल होल
अच्छा होने तो ये पहली ठीक ला से अपन पे अगर होय लोग सुना लोग अगर उनको भल लगे सब मैं के लेके बहुत भल लागल बिल्कुल कि कम से कम एक तो अपन को गीत अगर कोई बात पहाड़ी जन जन सुनाला जब भल लागल कोई अपन जमाना अब गीत आयल एकदम बहुत याद नशे में गए होय बहुत वो हिसाब है नहीं बहुत याद नशे हम्म अब बेडूपा को मैं सुनाते रहो अच्छा बेडूपा को जैसे हमारे साइंस फिक्शन है कि एक अखिल भारतीय जैसे सेमिनार थी और वो ची वो ची महाराष्ट्र में ये एक जहाँ बौद्ध विहार से भी पास में एलोरा पास में औरंगाबाद तो औरंगाबाद में जैसे कई जगह कह रहे भाषा भाषी साइंस फिक्शन बा तो उनमें समरजीत कर ले सी बांग्ला और लोग ले सी सब तो वहाँ उन्होंने मैं सुना जैसे मैं तो अपन अपन बोली मैं तैसे सुनाते रहो जगह में कि दादा मैं सुनाता हूँ अपना अपनी भाषा जो ना हमारी कुमाऊनी है उसमें सुनाता हूँ बेड़पा को बारुमासा बेड़पा को बारुमासा उन्नरण कापल पाको चेत मेरी चैला उन्नरण कापल पाको चेत मेरी चैला मेरो हियो भारियो छ मेरो हियो भारियो छ उन्नरण जसो नैनीताल मेरी चैला उन्नरण जसो नैनीताल मेरी चैला इसी का ये क्या तो बात चलता है चलते चलते क्या बात है और औरंगाबाद में उनको मैंने सुनाया था स्वर्ग तारा स्वर्ग तारा जो नली रात को सुन लो हो को सुन लो यो मेरी बात स्वर्ग तारा चमकनी गिलास सुवा रमकनी चाह छ चमकनी गिलास सुवा रमकनी चाह छ आजा का जैया पटी कब कब की ओली भेंट आवाज वाला रेट वाला कब की आवाज तू सबो के डहा छ स्वर्ग तारा चुनली रात को सुन लो ओहो को सुन लो यो मेरी बात स्वर्ग तारा हिसालू को रेट सुआ हिसालू को रेट आजा का जैया बटी कब होली भेट स्वर्ग तारा जुनली रात को सुन लो ओहो को सुन लो यो मेरी बात स्वर्ग तारा स्वर्ग तारा जुनली रात को सुन लो यो मेरी बात स्वर्ग तारा क्या बात है अच्छा एक गीत विज्ञान का भी है हाँ। वो आप डेढ़ मिनट का होगा हाँ मैं बिल्कुल वो सुनाइए सुना दूं बिल्कुल तो मैं जब बच्चों को सौरमंडल की सैर पे ले जाता हूँ अपन जैसे मेरे अंतरिक्ष यान से मेरे पास वीक नाम से कल्पना अंतरिक्ष यान तो कल्पना एक लीजिए रख रखो में लिया करता हमारे देश एक बहुत महान अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला है तो वी के नाम पर और दूसरे प्रकृति हमों के जो ये कायनात में सब है ठुल जो शक्ति हमों के गिरा की प्रकृति वो कल्पना तो एक लीजिए मैं अपन अंतरिक्षयान नाम कल्पना अंतरिक्षयान रख रखो तो वही में मैं लीजा इनों के नंदन के और सौरमंडल के सैर करूँ 8 ग्रह और जैसे उनर चंद्रमा और जैसे धूमकेतु और उनका पिंड और उन सबको वेट कराते हुए मैं उनके धरती के लूँ तो धरती की तरफ बट जब होनी तो आते हुए मैं अचानक एक जा पूछूँ अरे अरे वो देखो दूर तो काले आसमान में देखो एक नीला सा कोई गोला उभर रहा है जानते हो दोस्तों वो कौन है तो वो नानतन पहचान लेने उनके नहीं पृथ्वी माँ पृथ्वी है गनी हुए में से तो फिर वो हम लोग और तलिया जो नाम मैं जो से वो वायुमंडल में प्रवेश कर पे धीरे धीरे तली का तो देखो नीचे क्या दिखाई दे रहा हमारा विशाल भारत हमारा देश हमारा प्यारा देश भारत दिखाई दे रहा मली दिखाते हुए एक मुकुट श्वेत हिमालय जैसे मुकुट देखी ना में कैसे कगल बहती हुई जैसे कितने नदियाँ मतलब जैसे वो देखी नदी कास पहाड़ से कतुक हरी भरी जंगल से जन कतुक चढ़ सहसाना रहना जन कतुक फसलों जैसे हरी भरी फसल में वहाँ लहलन रहने ली और कतुक किस्म फूल खिल रहे रहना सबको तो ये कल्पना करना तो
वी कभी जीवन और गीत को उसमें तो एक ये के याद कर फिर अपन देश और वी के याद करनो और ये तो सुंदर हमारो देश छ। एक बार में एक हमारे पहली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तो जब हमारे पहल अंतरिक्ष यात्री वी में अंतरिक्ष में छे राकेश शर्मा तो राकेश शर्मा थे प्रधानमंत्री पूछो तब राकेश जी अंतरिक्ष से हमारा देश भारत कैसा दिखाई देता है तो राकेश सरवाल जवाब दे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये पंक्ति कहे हुए में अच्छा तो फिर कई बार हम लोग वो सारे जहां से अच्छा ले गए लेना फिर एक बार मैं उन्होंने तो पेश कि हमने सारा सौर मंडल देखा क्या तुमने कहीं कोई चिड़िया देखी कोई चौड़ देखो ना तुमको नहीं देखी इनका अच्छा कोई हरी भरी पेड़ देखी नहीं देखी कहीं कोई फसल पानी ऐसे दिखी ना कुछ नहीं देखी कोई तो यो सब कुछ हमारे धरती में छपे जीवन जो है वो सिर्फ हमारे धरती में छ यो जीवन बनी रहो के एक लीजिए जब हम कोशिश करो तबे हमारे धरती में जीवन रहो तो फिर मैं अगर तुम लोग जीवन और गीत गाला गए क्या बात तो सब नंदन के लिए हाँ हम गाएंगे तो फिर मैं सुर में लगे रुल गए वाह